आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत हर रोज की तरह। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपका तो स्वागत है। अनिल जी देखिए, सब लोगों ने तो अनिल जी आपको मिस करा और मैंने अनिल जी आपको डबल मिस किया। एक मिनट, ये सुप्रभात बोलने में 3 बार आप एकदम मतलब फंबल कर गए। कुछ पिछले 2 दिनों में कुछ गड़बड़ की है बंसल जी ने? ऐसा मतलब मुझे देखते ऐसा डर क्यों लग रहा है? काम वाम नहीं किया? हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? कल तो नहीं किया। कल नहीं किया? कल तो सामने से बोलकर नहीं किया। टॉक ऑफ द टाउन आप देखिए। जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी आप टॉक ऑफ द टाउन देखिए, रिलायंस पे सारे अपग्रेड आए हुए हैं। और ये अपग्रेड आए हैं हमारे चॉट कॉर्नर पिक के बाद। अनिल जी वो तो मुझे पता है, वो अपग्रेड आए वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन फंबल क्यों कर गया? ऐसा मुझे देखते क्या डर लगा आपको? अनिल जी मैं तो राहत की सांस ली अनिल जी आपको देखने के बाद। मैं तो 3 दिन से अनिल जी घबराया हुआ था। पता नहीं, अभी कुणाल जी से पूछना पड़ेगा। कुणाल जी कह रहे थे कुछ शरारती बच्चे काम करते हुए नहीं पाए गए। तो बोले कि आप आने के बाद क्लास लीजिएगा। तो मैं कुणाल जी से पूछता हूँ, तब तक बताइए आपका पिक ऑफ द डे। बंसी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए पहले तो अनिल जी मिस करा, दूसरा अनिल जी अपनी जगह पे आप बैठा के अनिल जी नेहा जी को। तो जब मंडे को नेहा ने शो करा था तो कुणाल जी का अनिल जी इंट्रोडक्शन दिया था। अब कुणाल सारोगी जी अनिल जी बिल्कुल वो ट्रम्प स्टाइल में अनिल जी कुणाल जी का नाम लिया था। मैं तो अनिल जी घबरा गया था। एक तो दीप, दूसरा दीप से भी एक स्टेप अहेड मुझे नेहा लग रही थी। वो तो क्या राहत की सांस ली, जब वो फर्स्ट एड शुरू होता था तो नेहा जी चली जाती थी। अगर वो 11 बजे तक बैठ जाती तो अनिल जी काम बिल्कुल ही नहीं होता। अनिल जी अब आपको पता चला मेरे साथ काम करना कितना आसान है। ये भी मेरा ही कॉम्प्लीमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आराम से राहत की सांस लीजिए और बताइए सर दमदार पिक ऑफ द डे। अनिल जी दमदार पिक है बीपीसीएल। सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी चल रही हैं और बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है 379 का स्टॉप लॉस लगाना है। 402 402 के टारगेट के लिए बीपीसीएल है पिक ऑफ द डे। के बीपीसीएल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। वो 390 हो गया बीपीसीएल। क्या बात 2 दिनों में आज बहुत सारे स्टॉक से भाव देख के मैं आश्चर्य कर सकता हूँ। 3 दिनों से एक्चुअली भाव देखे भी नहीं, इंडेक्स के लेवल ही देखे थोड़े बहुत। तो चलिए बीपीसीएल ये है वो पहला स्टॉक जहां पर बंसल जी की खरीदारी करने की राय। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। राम राम अनिल जी, राम राम दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी एक आपसे सवाल करना है जी, और फिर अनिल जी एक कमेंट करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। अनिल जी तो जो अच्छी चीज है वो पहले कर लो। अनिल जी ठीक है, पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं फिर सवाल करूंगा। कमेंट अनिल जी ये है, आपकी तस्वीरें देखी अनिल जी ट्विटर पर जी। तो अनिल जी तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि आपका नाम बदलकर महाराणा अनिल सिंह रख देना चाहिए। अनिल जी नहीं देखिए, महाराणा तरह की वेशभूषा आपकी थी अनिल जी। नहीं, महाराणा तो एक ही है और हमेशा वही रहेंगे हमारे महाराणा प्रताप, जिनकी कहानियां सुनी। अच्छा मैं उसी मिट्टी से हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ मैं चित्तौड़गढ़ को तो हमारे मतलब पूजनीय वंदनीय है। तो वो तो महाराणा तो एक ही है, दुनिया में एक ही है। लेकिन आपका प्यार है। हाँ हम थोड़ी थोड़ी नकल कर लेते, कॉपी कर लेते उनके जैसे दिखने की, उनके जैसे लगने की। तो बस वो ठीक है, बट वो तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं होगा। मैंने एक कहानी वाकई में जी 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 बहुत जबरदस्त लग रहे थे अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दूसरा जो मैंने कहा कि पारंपरिक वेशभूषा में आप बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ दूसरा आप सवाल पूछे क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया। मैंने कहा जो चीज ज्यादा अच्छी है वो पहले बताओ, तो आपने कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब सवाल आपका उतना अच्छा नहीं है। पूछिए सर। अनिल जी सवाल ये है कि जब अनिल जी कैटरीना कैफ और विकी कौशल का विवाह हुआ था, उस समय अनिल जी आप नदारद हो गए थे कुछ दिनों के लिए, उसी एरिया में पाए गए थे जहां विवाह हुआ था। अभी आलिया भट्ट का अनिल जी विवाह हुआ है, तो सवाल अनिल जी ये है कि आप विवाह के इतने दिनों तक कहां रहते हैं? अनिल जी शादी तो हो गई, विदाई भी हो गई, लेकिन आप 3 दिनों तक नहीं लौटे। कुछ गलत फहमी ऐसी है, उसे दूर नहीं करना चाहिए। तो आप जो सोचे वो सही सोचे, हालांकि वो गलत तो है नहीं, लेकिन मैं उसको दूर करना नहीं चाहता। लेकिन हाँ ये बढ़िया कोइंसिडेंस। अब अगला कब हो रहा है वो बता दे तो मैं उस हिसाब से छुट्टी प्लान कर लूं। अगला कोई बॉलीवुड कपल अगर शादी कर रहा हो। अनिल जी अगला, हाँ अगला तो
अगला तो अनिल जी आपके बगल में जो दीपांशु जी बैठे हैं इनका विवाह होगा अनिल जी अगला तो। तब तो पता चला सभी छुट्टी पे है। तब क्या करेंगे? लेकिन साथ में हाँ, बहुत जाएंगे। लोगों ने इस बार बोला मुझे कि कोई भी आप शादी अटेंड करें, वो जो शादी में आपको बुलाना चाहे उसको साफ साफ बोल दें कि सैटरडे संडे ही शादी रखिएगा। कुणाल जी साफ साफ बोल दिया दीप को। अब बताएं सर, स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, और अभी बात हो रही थी भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल पर ही खरीदारी की राय है। कल बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है और चार्ट बहुत मजबूत है अनिल जी। मुझे लगता है कंसोलिडेशन भारतीय एयरटेल में काफी अरसे से चल रहा था जो समाप्त हो गया है। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। 725 पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 756 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 770 रुपए का। भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय। ओके, ये है कुणाल जी की पसंद का शेयर। बीपीसीएल पसंद है बंसल जी को, दोनों बी लेटर पे अटके, बीपीसीएल और भारतीय एयरटेल। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा बाय करने की सलाह है, कैश स्टॉक है गुजरात अल्कली। इसको 10 की कमाई में हमने दो तीन बार रेकमेंड किया हुआ है। अभी आज कल के ट्रेड के लिए ये स्टॉक रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 935 रहेगा। आपका टारगेट्स लगभग 1000 के आसपास के रहेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर पोजिशनली जो मैंने टारगेट्स दिए काफी बड़े हैं, पर आजकल के लिए अगर आप ये पोजिशन लेते हो तो 1000 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तक के टारगेट के लिए गुजरात अल्कलीज में करें खरीदारी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। 3 दिन के लंबे गैप के बाद आपका स्वागत है। और अनिल जी ये आपके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, एक बार आप दिखाएंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा। वो मैं डाल दी थी ट्विटर पे, ये जी। अच्छा ट्विटर पे डाल दी क्या आपने ऑलरेडी? हाँ मतलब फेसबुक पे शायद डाली थी, मतलब कहीं तो डाली थी मुझे। ट्विटर पे ट्विटर पे वो तो ट्विटर पे 4 ही फोटो आते हैं ना, आते हैं, 4 हाँ। की लिमिटेशन है, हाथ भी 2 है। तो थैंक यू सर, आपको पसंद आ गई और क्या। अनिल जी क्या है, एक तो शादी में लगती है मेहंदी, हाँ तो शादी में लगाई है तो ऐसा मतलब कहने का मतलब खुद की शादी में लगती है। ऐसा गलत थोड़ी क्यों है, ऐसा होता तो खाली दूल्हे की लगती, बाकी सबकी नहीं लगती क्या। क्या आप मतलब 1 और 1 11 मत करो सुमित जी। शादी में डाल और वो कौन सी 25 साल वाली कौन सी सिल्वर जुबली मना चुका हूं मैं शादी के बाद, एनिवर्सरी वाली। तो ये फैमिली मेंबर्स की शादी में सबके लगती है। हाँ अच्छा हाँ हाँ, अरे आप जहां भी जाओ आप लगवाओ दिल खोल के। बिल्कुल एकदम सही अनिल जी। बताओ सुमित जी। आज का पिक ऑफ द डे जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। 370 के आसपास अंबुजा सीमेंट के अंदर खरीदारी करना है। नीचे के अंदर 355 का सपोर्ट है, तो 355 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर के अंदर जो इमीडिएट टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं वो है 385 और 390। 385 से 390 के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करें। 355 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की राय। आज खबरें फिर से आती हुई दिख रही कि अंबुजा सीमेंट और एससीसी को खरीदने के लिए कई सारे दावेदार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बड़ी गर्म है कि बिकने की तैयारी में, हालांकि कंपनियां खंडन कर रही है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए पालिया साहब भी हमारे साथ हैं तैयार इस वक्त। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी हेवल्स। ये स्टॉक में जिस तरीके से कल के सेशन में मोमेंटम बना है, हमें लगता है आज भी ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में देखें तो हायर साइड पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और नियर टर्म चार्ट पे अब यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है हेवल्स फ्यूचर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1299 के आसपास कल का क्लोज है। अपसाइड पे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए करीब 1325 से लेकर 1335 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1275 रुपए का। ओके, 1325 1335 ऊपर के टारगेट है और 1275 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है हेवल्स में। हेवल्स में एक अच्छी रिपोर्ट है आज सीएलएसए की तरफ से आपके सपोर्ट के लिए राजेश जी। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वोल्टास के बजाय हेवल्स खरीदें। हेवल्स का टारगेट उन्होंने रखा है 1430 का और वोल्टास जो 1250 पे ट्रेड करा उसका टारगेट 1075 का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत पोर्टफोलियो चर्निंग हो आज वोल्टास और हेवल्स के बीच में, या खरीदारी करने की राय राजेश जी के। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। पहले एक और फिर उसके बाद अनेक। वेलकम बैक अनिल जी। आपको 3 दिन हम सब ने तो क्या पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स ने मिस किया और मुझे पूरा भरोसा है आपने भी हम सबको और मार्केट के एक्शन को जरूर मिस किया होगा। हाँ मिस बहुत किया, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं 30 दिन की छुट्टी पे गया हूँ। 7 जनों 8 जनों ने मिलकर 3 मल्टीप्लाई करके ऐसा लग रहा है मतलब 3 ही दिन की तो छुट्टी पे गया था। सेठी साहब ज्यादा थोड़ी गया।
नहीं भाई अनिल जी, बट जो मंडे और ट्यूसडे वाले बाजारों में तो ऐसे लगने लगा हाँ। जैसे आप बच्चे छुट्टी पे गए हुए हो। ये बात सही है, मार्केट ही खराब होगी। ये बात सही है, मार्केट ही काफी खराब हो गया। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में आपने मार्केट को बहुत संभाला है और मुझे पता है कि आपने बाय पॉलिसी दिए थे। बताइए सर, बढ़िया अब क्या क्या खरीदना है? बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो कॉमन हो गया है सुमित के साथ। गुजरात अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह की खबरें चल रही है, वेदर वो मटेरियलाइज हुए नहीं हुए, बट आज तो ये स्टॉक एक्शन में रहना चाहिए। तो आज का मेरा इसमें टारगेट भी मिलता जुलता 385 रुपए का आज का इंटरडे टारगेट है, 365 का छोटा स्टॉप लॉस है मेरा। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह है। और इसके अलावा 4 और स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक कॉन्ट्रेरियन बेट है HDFC बैंक पे। मेरे हिसाब से स्टॉक काफी पिट गया है। जो नतीजे आए थे थोड़े खराब थे, बट इतने भी खराब नहीं थे। और बाकी मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद से तो स्टॉक में एक जबरदस्त 18-20% का करेक्शन हो गया है। तो 1354 के लेवल पे जो HDFC बैंक कल बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1385 का टारगेट है, 1345 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक अनिल जी, जिस स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों की मार्केट में बाजार को संभाल के रखा, मतलब एटलीस्ट बहुत अच्छा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि राकेश जी बंसल जी ने सही समय पे इसको रिकमेंड किया और वहां से हमने बहुत ही अच्छी तेजी देखी है पिछले 2 दिनों में। बट अभी यहां से भी मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा करना चाहिए। 2718 पे बंद हुआ है, 2760 का आज का टारगेट है, 2705 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अनिल जी अडानी पोर्ट्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक भी हाल ही की बाजार की गिरावट में थोड़ा गिरा है, बट मुझे लगता है एक अच्छे अपट्रेंड में ये स्टॉक 827 पे कल बंद हुआ है, 845 का टारगेट, 820 का स्टॉप लॉस। और फाइनली टाटा मोटर्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है, जो स्टॉक कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छी तेजी हमने देखी इस स्टॉक में। स्टॉक पे मैं बुलिश हूं और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 440 पे बंद हुआ है, इस पे भी आज खरीदारी करने की सलाह है। 450-455 के टारगेट है, 435 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स जो पसंद है इस वक्त। सेठी साहब को HDFC बैंक, रिलायंस, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, सारे दिग्गज शेयरों में खरीदारी करने की राय। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट तो है ही। वागले साहब भी हमारे साथ तैयार है, एकदम वागले साहब फुल एनर्जी के साथ है। अभी वागले साहब ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो पूरी एनर्जी है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अनिल जी पहले ये बताइए कि जब आप नहीं होते हो तो मार्केट गिरते हैं, और जब आप आते हो तो मार्केट में पूरी एनर्जी आती है, बोले आप ऊपर जाते हैं, जो आज भी अभी देखने को मिलेगा। इसका राज क्या है? कोई न कोई साजिश जरूर है, मुझे भी पता लगाना है। अब ये ऐसा कैसे हर बार कैसे हो जाता है? हर बार कैसे हो जाता है? मतलब ये तीसरी बार हो रहा है पिछले 4-6 महीने में वोट। हाँ, ये बात सही है। पिछले मतलब अच्छा, वाले साहब भी बता रहे रख रहे हैं सर आपकी छुट्टी। हाँ, मतलब 6 महीने में मैं 3 बार छुट्टी ले चुका हूँ। हे भगवान, मतलब ऐसा लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल काम मेरे लिए ही छुट्टी लेना। मतलब मेरे कम से कम 1 डजन बॉस हैं जो छुट्टी लेने पर मेरी टांग खिंचाई कर सकते हैं। बॉस नहीं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप याद रखते हैं। वागले साहब चलिए, कम से कम ठीक है, गिरना तो हम नहीं रोक सकते हैं, हमारे आने के बाद बढ़ जाए वही अच्छी बात है। थैंक यू सर। बताएं पिक ऑफ द डे सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे होगा UPL। 825 का बंद है। कल एक ब्रेकआउट देने की तैयारी हो रही थी, ऐसे मुझे लगा चार्ट देख के। मुझे लगता है वो ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, तो उसको मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 830 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बनता है। 815 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 से 2 दिनों का 860-870 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। ओके, 860-870 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है। UPL इस पर रखनी है नजर। खबरों के दम पर भी काफी सारे शेयर्स हैं जो आज एक्शन में दिखने वाले हैं। नतीजों का कुछ रिएक्शन आने वाला है, एक बार वहीं पर डाल देते हैं नजर। सेठी साहब, वैसे मिड कैप IT में रिसेंटली काफी बड़ी पिटाई हुई है, बट टाटा एलेक्सी नतीजे अच्छे आए हैं। आय 9% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 5% बढ़ा है। मार्जिन उतना शार्प कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, 33.2 से 32% रहे हैं और मुनाफा भी ठीक ठाक रहा है। क्या राय देंगे सर टाटा एलेक्सी पर? रिसेंटली आई थिंक 15% का टॉप से इस पर भी करेक्शन दिखा है। हाँ नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मुझे तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह से हमने इन्फोसिस को डिसअपॉइंट करते हुए देखा, उसके बाद मुझे लगता है ये जो नतीजे है काफी पसंद आने चाहिए। स्टॉक में कल भी एक अच्छी खासी तेजी हुई है। हालांकि आज किसी ब्रोकरेज ने टारगेट बहुत ही नीचे के टारगेट दिए है, बट आई डोंट गो विद दैट। मुझे लगता है आज भी इस स्टॉक में तेजी रहनी चाहिए, बिकॉज आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में एक अच्छी 7% की ग्रोथ दर्ज करी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाकी मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्टेड थी, तो वो इन लाइन है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक, और आज वैसे भी
मेरा ये मानना है कि बाजार अगर अच्छा करेगा तो आज जो पिछले 2-3 दिनों के जो पिटे हुए सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग है, आईटी है, उनमें एक अच्छा खासा रिवर्सल होना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है आज भी अच्छा करेगा ये स्टॉक। ओके, तो ये आपके लिए टाटा एलेक्सी जहां पर रखनी है नजर। आईसीआईसी सिक्योरिटीज, बंसल जी इसके चार्ट देखें, नतीजों पर आज ये भी रिएक्ट करेगा। दिवांशु यहाँ पे देखें तो टेक्निकली स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 617 एक सपोर्ट है, ऊपर में 645 एक रेजिस्टेंस है। तो 615 मान लें, 615 645 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले और डिसाइसिवली लेवल तोड़ने के बाद सस्टेन करे, उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। जब तक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, ट्रेडिंग बैंड के अंदर है, तब तक अवॉइड करें। तो एक ट्रेडिंग बैंड में अटका हुआ है, तब तक अवॉइड करिए, उसके बाद एक्शन में रहेगा। ग्लेनमार्क लाइफ, इस पर भी करेंगे बात और आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाला है और भी बाकी स्टॉक्स की करनी है चर्चा। पर आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार और एसजेएक्स निफ्टी से मजबूती के संकेत, कल की रिकवरी को आगे बढ़ाने की कोशिश। बाजारों की गैप से खुलने के बाद क्या टिक पाएंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली। आज है हफ्ते की एक्सपायरी भी, कैसा रहेगा एक्शन रहेगा फोकस, इस पर स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ग्लोबल संकेत भी इस समय ज्यादातर सपोर्टिव भी दिख रहे हैं। थोड़ा हांगकांग के बाजार अपनी वजह से गिर रहे हैं, 1.5% नीचे हैं, बट उसके सामने अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी 0.5% ऊपर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में तेजी है और कल की भारी गिरावट के बाद नैस्डैक भी समझने की कोशिश कर रहा है। आइए, काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा और साथ ही खबरों के दम पर भी मूवमेंट दिखाएंगे। ग्लेनमार्क लाइफ, पालिया साहब जरा इसका चार्ट देखें। थोड़े कामकाजी तौर पर कमजोर नतीजे थे, आज मैनेजमेंट भी जुड़ेगा, उनसे भी जानेंगे इसके बारे में। बट चार्ट्स क्या कह रही है सर ग्लेनमार्क लाइफ? तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक हायर साइड से सप्लाई बना है स्टॉक। हालांकि अभी भी देखें तो नियर टर्म और शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से वीकनेस बनी, यहाँ पे 445 450 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है लोअर साइड पे। अगर ये लेवल ब्रीच होते तो फर्दर और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो इसकी कंसोलिडेशन रेंज जो बनी हुई है वो अभी करीब बनी है 485 से लेकर 445 तक। तो ये रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए और यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अपसाइड के लिए इसमें 485 का ब्रेकआउट होना काफी इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रेकआउट होते हैं तो फिर ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है टाइम बिंग के लिए इसमें कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए चलता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है। बट एक और फार्मा स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, ग्लैंड फार्मा। सेठी साहब, आज बल डील हो सकती है ग्लैंड फार्मा में, ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। एक शेयर होल्डर है निकोमैक मशीनरी जो 1.5% हिस्सेदारी बेच सकता है। 5% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस को रखा गया है। अगर गिरता है सर तो क्या करना चाहिए उन लेवल्स पर? नहीं देखिए दीपांशु, स्टॉक पे तो मैं बुलिश हूँ। अच्छी क्वालिटी की एक फार्मा कंपनी है और आज ये ब्लॉक डील के कारण ये अगर 5% नीचे स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फार्मा सेक्टर भी अब वापस से अब रडार पे आने लगा है। तो मुझे लगता है ग्लैंड फार्मा वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट 5% डिस्काउंट। लगभग 750 करोड़ की ये डील हो सकती है। देखेंगे बाजार खुलने के बाद यहाँ पर अगर कुछ मूवमेंट आता है या नहीं। कुछ और फार्मा नेम्स ही आज ज्यादा फोकस में आ रहे हैं क्योंकि खबरें भी काफी सारी हैं यहाँ पर। स्ट्राइड्स फार्मा, जिसके बारे में अनिल जी थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, और अलेम्बिक फार्मा दोनों वायदा कारोबार से बाहर हो जाएंगी जुलाई सीरीज से, यानी कि 1 जुलाई जब नई सीरीज शुरू होगी तब ये वायदा कारोबार से बाहर होंगी। अलेम्बिक फार्मा, किरण जी जरा इसका चार्ट देखकर बताएं। किरण जी ऑडियो म्यूट है सर। स्ट्राइड्स की बात हो रही है? अलेम्बिक फार्मा। अच्छा, एलेम्बिक फार्मा में मुझे लगता है कि जो मूव हमने देखने को मिला है वो काफी स्ट्रांग है। एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो गया है। 760 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि 745 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में आपको 770 790 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 770 790 के टारगेट्स के लिए अलेम्बिक फार्मा पर रखें नजर। कुणाल जी, एक क्विक कॉल स्ट्राइड्स फार्मा पर भी, ये भी वायदा कारोबार से बाहर होगा? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, दीपांशु स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, बहुत अरसा हो गया लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है।
हल्की फुल्की इसमें पुल बैक रैलीज आती है, लेकिन उसमें बहुत बिकवाली होती है। तो मेरी राय इस स्टॉक में बेरिश है। मुझे लगता है उछाल में निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर स्टॉक में कोई उछाल बनता है और उसमें आपको मान लीजिए इन स्तरों से 10% ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पर निकलने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा ऊपर आ जाए, 10% के आसपास की तेजी बने तो फिर निकलने के बारे में सोचिए। ये राय है आपके लिए इस वक्त स्ट्राइड्स फार्मा को लेकर आती है। खरीदना किसी को नहीं है, निकलना ही है। अब निकलने के लिए खरीदेगा कौन, इसमें कुणाल जी सोच विचार जरूर करेंगे। आइए तब तक हम करते हैं शुरुआत पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में प्री ओपनिंग सेशन की, और देख सकते हैं आपके सामने जो लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त 175 पॉइंट नीचे है निफ्टी, अच्छा, और 640 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स। दोनों अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक इधर एक उधर। अब निफ्टी 25 अंक ऊपर दिखेगा, सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर दिखेगा आपको। तो अब थोड़े से वापस से एक डायरेक्शन में आने की कोशिश होती हुई दिख रही है। हरे और लाल निशान के बीच में झूलता हुआ निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन में एकदम फ्लैट है। थोड़ी देर में देखते हैं किन लेवल्स पर ये होते हैं सेटल। तब तक आइए जल्दी से देख लेते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। सोने, चांदी, कच्चे तेल में किस तरह की शुरुआत हुई है हमारे बाजार की, और रुपए की भी शुरुआत 9 बज गई। बिल्कुल सर, अब तो रोज 9 बजे हो रही है 9 बजे की। वो बड़ा मजा आया। इतने सारे लोग मतलब ट्वीट किए 9 बजे से मार्केट खुलेगा, 9 बजे, मजा आया पढ़ के। सबको लगा कि अरे हमारे बाजार के टाइम चेंज हो गए। वो पूरा नहीं पढ़ते ना मतलब आज आप सबको लगता पढ़े भी क्यों पूरा, बताने के लिए है ना अनिल जी। बताने के तो कोई बात डाल दिया, कोई बात नहीं, हम बताने के लिए ही है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि करेंसी मार्केट खुलते हैं 9 बजे से, हमारे 9:15 बजे जो खुलते हैं 9:15 ही खुलेंगे। आइए कमोडिटीज और करेंसी देख लीजिए। रुपया ठीक है सर, 76-30 के आसपास आपको दिख रहा है इस समय। हल्की फुल्की सी नरमी है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नेचुरल गैस पर रखिए नजर, 2% की गिरावट के साथ नेचुरल गैस के दाम खुल रहे हैं। ये यहाँ पर आपको प्रेशर दिख रहा है 544 के लेवल से आने के बाद यहाँ पर एक शार्प करेक्शन आया है। कच्चे तेल में हल्की फुल्की खरीदारी है, बट कल की मूव के बाद एकदम दायरे में कच्चा तेल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जहां तक गोल्ड और सिल्वर की बात करें, गोल्ड मामूली सुस्ती दिखा रहा है इस समय 52,600 के लेवल्स के आसपास, और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर 1/4% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स, कॉपर में आप नरमी देख रहे हैं, एल्यूमिनियम गिरा हुआ है, पर उसके सामने लेड में खरीदारी है। जिंक पर ज्यादा सपाट कारोबार है। तो कल भी हमने देखा थोड़ा दायरे में ही कारोबार था, आज सुबह भी अगर आप देखें तो एकदम दायरे में ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं इस समय कमोडिटी पैक। आइए बता देते हैं आपको ट्रेडर्स डायरी की दमदार रिकमेंडेशंस जो दी हैं आज वरुण और आशीष ने। कैश का काउंटर है अतुल ऑटो, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स में स्ट्राइड्स फार्मा में आप कीजिएगा बिकवाली। ऑप्शंस में एलएनटी का 1700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 30 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली शॉपर स्टॉप का काउंटर अच्छा लगता है, 550 के लक्ष्य आपको काउंटर दिखा सकता है। फंडामेंटली इन्फो एज का काउंटर अच्छा लगता है। आज का आईपीएल स्टॉक है ज्योति लैब्स, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। 4 से 6 महीनों में 190 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे एंजल 1 में करनी है खरीदारी। माई चॉइस में एलिम्बिक फार्मा के फ्यूचर में कीजिएगा बिकवाली। एचडीएफसी लिमिटेड और मास प्रोडक्ट में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एंजल 1। नतीजे जो आए हैं इस कंपनी के काफी बेहतरीन है, तो उसका इंपैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। 1690 के लक्ष्य के लिए करना है आपको खरीदारी, 1590 का रखना है एक स्टॉप लॉस। तो चलिए कैश का स्टॉक है गो फैशंस, आईओसी के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और दिन के दौरान बाजार में गिरावट आती है तो ग्रैन्युल्स 285 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली रिवर्सल यानी थोड़े बाउंस बैक के संकेत हैं एचडीएफसी बैंक में, इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है एनएचपीसी, यहां पर निवेश करेंगे। और निवेश के लिहाज से खरीदना है वरुण बेवरेजेस। खबरों का असर देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स आएंगे दमदार। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यहां पर आप खरीदारी करेंगे। टेक्समैको रेल, इंट्राडे के लिए लक्ष्य 55 रुपए। जयश्री टी और हैरिसन मलयालम में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से वरुण बेवरेजेस। अच्छे फंडामेंटल्स और शानदार टेक्निकल्स का बढ़िया तालमेल, 1300 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। तो ये आपके लिए कुछ दमदार कॉल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में रेट्स भी हो जाएंगे सेटल और फिर जानेंगे एनएलजी से कि किस तरह की बनानी है आपको बाजार पर ओपनिंग की रणनीति। आइए उससे पहले और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में दिख सकते हैं, इस पर करते हैं फोकस। सेठी साहब, टाटा स्टील को इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रूस से कोयला सप्लाई बंद कर रहे हैं, बाकी देशों से थोड़ी सोर्सिंग बढ़ा देंगे, ग्लोबल सैंक्शन से बचने के लिए इनकी ये मूव है। टाटा स्टील कोई राय? नहीं, देखिए वैसे तो खबर थोड़ी नेगेटिव है इन द सेंस कि रूस से जो कोयला है वो अराउंड 15% वहां से सोर्स करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट का, तो उसके लिहाज से थोड़ी दिक्कत है। बट ओवरऑल मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। जिस तरीके से स्टील की डिमांड है, थोड़े बहुत ये जो कुकिंग कोल के प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका असर जो रिजल्ट है उसमें मार्जिन में थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा।
बट डिमांड और प्राइजेस में भी काफी तेजी चल रही है, और इस कंपनी ने तो 3 मई को स्टॉक स्प्लिट के लिए भी एक अनाउंसमेंट की बातें कर रखी है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक पे मैं बुलिश हूं। अगर इस न्यूज पे, इन लेवल्स पे या गिरावट पे स्टॉक मिलता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी अप टू द रिजल्ट्स 3 मई तक भी खरीदारी करने का ही मौका है। एंड मुझे लगता है यहाँ से मेटल स्टॉक्स अच्छा ही करेंगे, तो हम बुलिश ऑन टाटा स्टील। ओके, तो टाटा स्टील पर सिटी साहब हैं बुलिश। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले लीजिए। सुमित जी, टाटा स्टील जो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करें। मेटल सेक्टर ओवरऑल मजबूत है, कुछ दिनों से थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखा रहा है और ओवरऑल मूव इसके अंदर ऊपर का ही देखने को मिलेगा। 1350-1400 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें। ओके, डिप्स में खरीदारी, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें। यूबीएस की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है ऑटो काउंटर्स पर, और कल हम ऑटो स्टॉक्स में मूवमेंट भी देख रहे थे। बजाज ऑटो पर डाउनग्रेड है। किरण जी, बजाज ऑटो का चार्ट देखें और फिर वागले साहब से अपोलो टायर्स पर बात करेंगे, क्योंकि वहां पर अपग्रेड है। बट पहले बजाज ऑटो, किरण जी। नहीं, बजाज ऑटो का चार्ट अभी तो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो 3600 बहुत अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। अगर 3600 टूटता है तो फिर मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज होता नजर आएगा। पर अभी के लिए मैं मानता हूं कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग आता है 3800, 3825। ये निकल जाए तो फिर मैं एग्रेसिवली बुलिश हो जाऊंगा इस काउंटर पे। ओके, वागे साहब, अपोलो टायर्स, इसको अपग्रेड किया गया है। दीपांशु, व्यू हल्का सा पॉजिटिव है या कहिए साइडवेज टू पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता ये 180 ब्रेक करेगा। 200 के ऊपर जैसे ये ट्रेड होने लगेगा 215, 220 तक बहुत जल्दी जा सकता है। 3, 4, 5 सेशन में ये 220 तक जा सकता है, लेकिन लेना है एज ए ट्रेडर 200 के ऊपर ही 190 के स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स पर राय, और साथ ही नजर रखनी है आपको जहां तक सवाल है बजाज ऑटो। एक डाउनग्रेड है, एक अपग्रेड है। साथ ही टीवीएस मोटर्स पर इनका हाई कन्विक्शन है। टीवीएस, एमएनएम और मारुति इनके टॉप पिक्स हैं। सिटी साहब, ऑटो स्पेस में आपकी राय सर, क्योंकि कल बढ़िया एक्शन हमने बनते हुए देखा ऑटोस की तरफ से। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते कमजोर बाजार में भी ऑटोस की एक आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, पिछले 2-3 दिनों में जब बाजार में गिरावट आ भी रही थी तब भी हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स थोड़ा ठीक कर रहे थे। कल भी टाटा मोटर्स में एक शानदार तेजी हुई है, मारुति में भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, और टाटा मोटर्स तो आज मेरे जो 5 स्टॉक है उसमें एक स्टॉक भी है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। और बाकी ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, और इसको प्ले करने के लिए ऑटो कंपोनेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है, जहां से कई सारे स्टॉक्स मैंने हाल ही में रिकमेंड किए। और कल की मेरी पिक सोना बीएलडब्ल्यू पे भी मैं ओवर बुलिश हूँ, और मुझे लगता है उस स्टॉक को बिल्कुल वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो ऑटोज पर रखिए नजर, और ये जो यूबीएस की रिपोर्ट आई है इसका इंपैक्ट देखेंगे। बजाज को किया है डाउनग्रेड, अपोलो टायर्स को किया है अपग्रेड। देखते हैं ये दोनों काउंटर्स आज ट्रेड में कैसे परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। रेट्स भी बस सेटल होने की तैयारी में है, और फिर जानेंगे एलजी से कि किस तरह की बनानी है आपको ओपनिंग स्ट्रैटेजी। पर लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत के साथ बाजार तैयार है। बैंक निफ्टी के रेट से मैं इंतजार कर रहा था। आई थिंक निफ्टी 105 अंक ऊपर सेटल हो गया सर। चलिए, बैंक निफ्टी जब तक आता है इसका व्यू सर। निफ्टी जो खुल रहा है 17,240 के लेवल पर, 105 पॉइंट ऊपर अब आ गया, 98 पॉइंट्स ऊपर हो रहा है निफ्टी 17,234 के लेवल पर। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर 36,500 के लेवल पर। क्या करना है सर? तेजी इन लेवल से 17,235 थोड़ा सा ऊपर खुला। मैं 17,225 के नीचे जाता था, तो 17,200 के आसपास अगर एंट्री करने का मौका मिले अच्छा है दीप। 17,175, 17,200 अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया लेवल है, वहां एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिल जाए। बैंक निफ्टी 36,500 मुझे लगता है एक चांस यहां भी लिया जा सकता है। थोड़ा नीचे आए तो और लीजिए, तो खरीदा जा सकता है, यहां पर भी खरीदा जा सकता है। और दोनों में बैंक निफ्टी रिस्की ज्यादा है, लेकिन अपसाइड की गुंजाइश भी वहां थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि बढ़ा हुआ कमर 36,500 के ऊपर टिक गया, जो कि टिकना चाहिए मुझे लगता है। तो फिर ऐसे में ऊपर में 36,600, 650 पहला लेवल है जहां आपको मिलेगा, 725 दूसरा, और 800 वहां तक की यात्रा कर सकता है। 300 पॉइंट ऊपर, हाँ, मतलब 600 से लेके 800 की रेंज तक जा, 600, 650, 725, 800 ये लेवल से जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो शुरुआत है तो आप जहां खुल रहा वहां खरीद ले, थोड़ा पीछे के लिए थोड़ी और जगह रखें। अगर मौका मिले 101 पॉइंट और नीचे तो थोड़ा और ऐड कर ले, 36,400 आता तो और ऐड कर ले, तो मेरे ख्याल से लिया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लंबे समय बाद ओपनिंग पर खरीदारी की राय आ रही है, और अब यहां से देखते हैं बाजार जो कल का बाउंस बैक शुरू हुआ है
आज कितना आपको एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज की मूव में पार्टिसिपेट आपको करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है कि बैंक्स का बाउंस बैक आ रहा है। आईटी ने तो कल से ही मूव दिखा दी थी, पर बीपीसीएल पर रखिएगा नजर क्योंकि ये अच्छी मूव में था और बंसल जी की तो खरीदारी की भी राय है। बंसल जी 395 पर खुल रहा है, 1.5% ऊपर। ओपनिंग के बाद इसे चेज करना चाहिए या फिर थोड़ा डिप का इंतजार करें तभी खरीदारी करें? देखिए दीपांशु, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिप आएगा क्योंकि स्टॉक प्री ओपनिंग के बाद संकेत दे रहा है, ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं। तो अगर 1-2 रुपए की डिप मिल जाए, 392 393 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर है, उन स्तरों के अराउंड खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल जहां पर रखनी है नजर। अपोलो हॉस्पिटल्स ये आज फिर से ऊपर खुला है। सेठी साहब, बड़े ब्रेकआउट्स अपोलो हॉस्पिटल्स में आए हैं 2-3 दिनों से। डायग्नोस्टिक्स हेल्थ केयर स्टॉक्स फोकस में अपोलो हॉस्पिटल्स लीड कर रहा है और आज भी ऊपर खुल रहा है। सर, इस पर कोई राय? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही अच्छी एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक है। जब बाजार में बाकी के ये जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स नहीं भी चल रहे थे तब भी ये स्टॉक अच्छा कर रहा था और इन लेवल्स पे भी मुझे लगता है यहां से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में भी और दिखने चाहिए। तो मेरी सलाह में जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड करना चाहिए, बाकी आप कोई गिरावट आए तो खरीदारी करने के मौके भी ढूंढने चाहिए। ओके, तो कोई अगर गिरावट आए तो खरीदारी के भी मौके ढूंढे और अपोलो हॉस्पिटल्स पर रखिए नजर। अच्छे मोमेंटम के साथ ये खुल रहा है। देखते हैं आज भी किस तरह की तेजी इस पर बनती हुई दिखती है। एक दो और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है। मनाली पेट्रो, कल सिमी जी इस पर खरीदारी की राय देकर गई थी। यहां पर एक बल डील भी हमने होती हुई देखी थी। पालिया साहब, जरा इसका चार्ट देखें। दमदार एक्शन में मनाली, चेन्नई, एमआरपीएल ये सारे काउंटर्स रहे। मनाली पेट्रो के चार्ट पर कोई राय? तो देखिए दीपांशु जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है ये पूरे सेगमेंट में और जिस तरीके से मनाली पेट्रो में कल के सेशन में देखे तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा। स्टॉक अब 135 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब ये जब तक ये 135 के लेवल को होल्ड करेगा, अपसाइड में यहाँ से जो टारगेट बनना चाहिए, करीब बनना चाहिए 155 से लेकर 160 तक के ये इमीडिएट टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो मंथली चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, अगर इसको पोजिशनली होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक में हमें लगता है 180 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें, 135 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। ओके, तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ मनाली पेट्रो पर रखिए नजर, एमआरपीएल पर रखिए नजर, चेन्नई पेट्रो पर रखिए नजर क्योंकि आज इनके सर्किट फिल्टर्स का भी रिवीजन हो गया है। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों के सर्किट फिल्टर्स 20% से 10% कर दिए हैं क्योंकि काफी दमदार तेजी इन सभी काउंटर्स में आती हुई दिख रही थी। सेठी साहब, अभी भी मोमेंटम इसमें जो बिल्डअप हो रहा है इस पूरे स्पेस में एक्सपेक्ट करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही अच्छी तेजी हमने इन सब स्टॉक्स में देखी है। चेन्नई पेट्रो पिछले मतलब 8-10 दिनों में 60-70% 80% बढ़ गया। जिस तरह के सिंगापुर से जीआरएम मार्जिन्स के नंबर्स आ रहे हैं तो उनको देखते हुए जितने ये रिफाइनिंग स्टॉक्स है उनमें एक बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी हो भी चुकी है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी अब अपसाइड और भी होने चाहिए। और इसमें जो बिगीज है उनमें भी हमने इसका इम्पैक्ट देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा किया है, मुझे लगता है उनके भी जीआरएम इस क्वार्टर के बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी वो जो सिंगापुर के जीआरएम है उसके ऊपर ही उनके $3-4 का डिफरेंस रहता है। और फिर बीपीसीएल में भी एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो ऑल इन ऑल ये जो बाकी के कैश मार्केट के स्टॉक्स जैसे चेन्नई पेट्रो है, एमआरपीएल है, तो इन तरह के जो स्टॉक्स है मुझे लगता है अभी भी अच्छी तेजी रहेगी। तो जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है उनको होल्ड करने की सलाह है, जल्दबाजी नहीं करें बेचने के लिए। ओके, जल्दबाजी नहीं करें बेचने की, ये है राय इन काउंटर्स पर। एक दो कैश स्टॉक्स और जहां पर आपको रखनी है नजर। कुणाल जी, वेल्सपन कॉर्प, यहां पर सिंटेक्स प्रीफैब के अधिग्रहण के लिए इन्होंने एक बोली डाली है। वेल्सपन कॉर्प के राय दें, 205 का लेवल तेजी बनी है। दीपांशु, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। एक मेजर ब्रेकआउट हुआ था इसमें 190 रुपए के ऊपर और उन लेवल्स के ऊपर लगातार पिछले कई दिनों से टिका हुआ है। तो वेल्सपन कॉर्प चार्ट मजबूत है और मुझे लगता है कि आज इस खबर के चलते भी और ओवरऑल भी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मेरा टारगेट स्टॉक के लिए 225 रुपए का है, तो डिप्स पर बाय करने की राय। ओके, डिप्स पर बाय की राय है। सेठी साहब, एक क्विक कॉल टाटा कम्युनिकेशंस पर, आज इसके नतीजे आएंगे सर? देखिए, इस स्टॉक पे तो मैं बुलिश हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में 2 बार इस स्टॉक को जो शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पे रेकमेंड किया और वहां पे अच्छे अपसाइड्स भी देखे गए। आज भी नतीजे है, हालांकि देखिए नतीजे के दिन थोड़ा वोलेटाइल रहता है स्टॉक, बट ओवरऑल इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूं। बाकी मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे होने चाहिए, बाजार के एक्सपेक्टेशंस को बीट करने चाहिए। तो हम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक और जिन्होंने मेरे बोलने पे लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह है। एक जो स्टॉप लॉस दिया हुआ था वो वहां पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जिनका ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, तो यह है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस। इस पर रखिए नजर रखिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन 3 वायदा कारोबार की कंपनी और साथ ही एचसीएल टेक और नेस्ले, जिनके नतीजे निफ्टी से आएंगे। नेस्ले टॉप लूजर है, 1.5% नीचे खुल रहा है नतीजों से पहले, देखते हैं कैसा एक्शन आएगा। बिल्कुल, और शुरुआत होने की तैयारी में है भारतीय बाजारों की, और यहाँ पर एक्शन पूरा का पूरा आपके लिए तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। सेंचुरी मारने के मूड में है निफ्टी, डबल सेंचुरी मारने के मूड में है बैंक निफ्टी, और 400 अंक मजबूत खुलने की तैयारी करता हुआ सेंसेक्स। ये है आज के सेशन की शुरुआत आपके लिए। मजबूती की लीडरशिप बीपीसीएल से आती हुई दिख रही, जो कि बंसल जी की आप टॉप पिक, बंसल जी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो काम किया नहीं इसका। टॉप गेनर बीपीसीएल आज निफ्टी पर बंसल जी ने का पिक ऑफ द डे। अपोलो हॉस्पिटल 1.25% मजबूत खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस 1% की मजबूती के साथ यहां से जोश आता दिख रहा है। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई पहली टिक आपकी स्क्रीन पर तेजी के साथ सेंचुरी मारता हुआ 101 पर नॉट आउट निफ्टी सेंचुरी के साथ। डबल सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी 225 अंक ऊपर है और 350 अंक ऊपर है। सेंसेक्स यहां पर अच्छी तेजी के साथ होती हुई शुरुआत, तो 2.5% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कहां से आ रही है तेजी? कोल इंडिया 1.5% मजबूत, बीपीसीएल 1.25% मजबूत, टाटा मोटर्स 1% मजबूत, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट जैसे शेयर तेजी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर रिलायंस में 1% के आसपास की तेजी है। तो दिग्गजों में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। एसबीआई मजबूत है, रिलायंस मजबूत है, टाटा मोटर्स मजबूत है, मारुति तेज है, डॉक्टर रेड्डीज में 1% की तेजी है। तो लगभग सेक्टर दिग्गज जो सारे हैं वो मजबूत खुलते दिख रहे हैं। लेकिन आज देने वाला है नतीजे नेस्ले, और उससे पहले 1.5% कमजोर है, तो डरिए मत। एक्स डिविडेंड हुआ है आज, और 90 रुपए 90 रुपए डिविडेंड है, तो 90 रुपए तो उस वजह से कमजोर है, और बाकी 200 रुपए रिजल्ट आने के पहले कमजोर है। तो 300 मत गिनिए, 200 रुपए कमजोर गिनिए से, ये हमारी गुजारिश है। बजाज ऑटो जिसके लिए डाउनग्रेड आया है 0.5% नीचे। निफ्टी में 45 स्टॉक मजबूत है, 5 स्टॉक कमजोरी के साथ। अपोलो हॉस्पिटल टॉप गेनर। आइए वायदा कारोबार की तरफ। स्टॉक्स बता दूं कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छी मजबूती के साथ कई सारे स्टॉक्स की शुरुआत होती हुई दिख रही, तो बढ़िया तेजी के साथ बाजार शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं दीप। और वायदा कारोबार के टॉप गेनर में आप देख लीजिए, अपोलो टायर 3% मजबूत, अच्छी रिपोर्ट के बाद यूबीएस की आई है, यूबीएस ने अपग्रेड किया है, मजबूत है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% मजबूत है। अदानी एंटरप्राइज, ए लेटर वालों के लिए दिन अच्छा है। बहुत बढ़िया। कौन है पैनल पे एक और ए लेटर वाला? 3 दिन बाद जो आए। अच्छा, पैनल पे भी कोई ए लेटर वाले हो तो बता दीजिएगा भाई, आप लोगों के लिए दिन अच्छा है। अदानी एंटरप्राइजेस 2% मजबूत, अच्छी तेजी के साथ शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट, पॉलीकैब, यहाँ पर भी अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। वायदा कारोबार में हनीवेल ऑटोमेशन 1.5% नीचे। अच्छा, ये अभी भी है फिनोमेना। ओके। नेस्ले 1% नीचे, ब्रिटानिया 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा एफएमसीजी शेयरों पर हल्का फुल्का दबाव आप इस वक्त देख सकते हैं। ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार। मजबूती के साथ बाजार जहां खुले वहीं बैंक निफ्टी खरीदिए, वो उसी तरह से तेजी से धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ। और देखिए निफ्टी वही है, निफ्टी ज्यादा नहीं भागा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी लीडरशिप बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल सर। ग्लैंड फार्मा 54 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिख रहे हैं, लगभग 3.25% इक्विटी का सौदा है। हमारे खबर के हिसाब से तो 1.5% ही इक्विटी का सौदा होने वाला था। देखते हैं शायद कुछ और सेलिंग हुई है या नहीं। जो बल्क डील ग्लैंड फार्मा में होने वाली थी वो हो चुकी है। 5% के डिस्काउंट पर फ्लोट प्राइस था, हालांकि स्टॉक आपको 1.5% ही नीचे दिख रहा है। नतीजों के दम पर एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टाटा इलेक्सी और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इन चारों पर रखी नजर। नतीजों पर रिएक्ट आ रहा है। एंजल वन 7% ऊपर ये काउंटर आपको दिखेगा। टाटा इलेक्सी भी 8000 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोल लगातार तेजी में है, आज भी तेजी बढ़ रही है। हालांकि सर्किट फिल्टर लोअर किए गए हैं, बट फिर भी एक्शन में सारे काउंटर्स आ रहे हैं। सनफ्लैग आयन ये भी दमदार एक्शन में आया है, सुवजीर के भी रिकमेंडेशन में था, हमारी ट्रेडर्स डायरी लिस्ट में भी था, वहां से भी बढ़िया तेजी इसमें बन रही है। पीसीबीएल में हो रही है खरीदारी। जेके पेपर कल के एक्शन के बाद आज भी तेजी में है। जीआरएसी, गार्डन रीच बिल्डर्स, गुजरात एल्कलीज, पीएनसी इंफ्रा, एनआईटी लिमिटेड, जेंजार टेक्नोलॉजीज, वेल्सपन कॉप, एनएचपीसी, पॉलीमेडिक्योर, रेमंड, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। कल मैस्टेक के मैनेजमेंट से भी हमने अच्छे नतीजों पर बातचीत करी थी, 2.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सारेगामा, एलटी फूड्स, टीसीआई एक्सप्रेस, जीएमडीसी और रूपा, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। स्टॉक्स जहां पर आपको कमजोरी बन रही है, ये भी एक बार नजर डाल देते हैं। बिंदा कॉप बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली। जीनस पावर में आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। ग्लैंड फार्मा ऑफ कोर्स कमजोर है ब्लॉक डील के बाद। सीसीएल प्रोडक्ट्स कल तेजी में था, क्लोजिंग में अच्छा स्पाइक आया था, आज ओपनिंग में गिरावट दिखा रहा है। इसके साथ ही एप्कोटेक्स, विंध्या टेली, एचएसआईएल, इंगरसोल रैंड, इमामी लिमिटेड, सूर्य रोशनी, एपीएल
साथ ही रत्नामणि, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। और अनिल जी, अच्छा रोटेशन है कैश मार्केट्स में, कई सारे और नए नेम्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिखेगी। थोड़ा मिड कैप आईटी एक्शन में आ रहा है, ब्रोकिंग स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। एंजल 1 के नतीजों के बाद पावर स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है और डिफेंस स्टॉक्स तो लगातार एक्शन में थे, आज भी पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत हो रही है सर कैश मार्केट्स की और बाजार तो अपने लेवल्स भी होल्ड कर रहे हैं। 17,250 पर आने की कोशिश करते हुए निफ्टी और 36,600 के पार बैंक निफ्टी। पहला लेवल 36,600 का आ चुका है, अब 36,650 के आसपास छोटा सा लेवल है, बड़ा नहीं है वो, छोटा वाला है, हल्का फुल्का। अगला लेवल जो बनेगा 36,725 का बनेगा और फिर 36,800 का। तो मैंने कहा एक एक आपको बताते जाऊं, तो 36,600 का पहला लेवल आया, इसलिए बैंक निफ्टी आप देख लीजिए इन परसेंटेज टर्म्स में भी लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, अच्छी मजबूती यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आइए, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़िया एक्शन में दिख रहे हैं। आज कैश मार्केट के स्टॉक्स में लगातार खरीदारी अब भी बरकरार है। आप देखिए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या एक बार ले आइए, बीएसई पर 1835 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 400 शेयर कमजोर है। एनएसई पर 1600 शेयर मजबूत है, सिर्फ 200 शेयर कमजोर है। डरना नहीं है, बोला था आपने। देख लीजिए ब्रॉडर मार्केट की तेजी देखिए, इंडेक्स भी छोड़ दिए, ब्रॉडर मार्केट तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से मजबूती के साथ टिक रहे हैं। हाँ, अंधाधुंध न खरीदें कि मैं अनिल आगे से मतलब कहीं भी फायरिंग करेगा, ऐसा नहीं, सोच समझ के। अतुल ऑटो, यहाँ पर कुछ खबरें आई थी, शायद ये कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं। 12% का बड़ा उछाल अतुल ऑटो में होता हुआ आपको नजर आएगा। ये स्टॉक तगड़े एक्शन में आज आता हुआ आपको दिखेगा। यहां पर बढ़िया खरीदारी होती दिख रही है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, जहां बड़ा एक्शन आपके लिए है वहां पर एक बड़ा एक्शन इस स्टॉक में भी आपको नजर आएगा। एंजल 1 6% मजबूत है, नतीजे के बाद बढ़िया तेजी होती दिख रही है। आइए कुछ वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर नजर डाल दी जाए कि वहां पर किस तरह का एक्शन है। और आज का टॉप गेनर है अपोलो टायर, 3% मजबूत 200 रुपए पर। वागले साहब, अपोलो टायर के चार्ट पर चाहिए आपकी राय, 200 पे नॉट आउट है। अनिल जी, मैंने कहा था 200 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो भी ये 200 के लेवल पे है, 200 को क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा। मेरा पोजिशनल बाय होगा 215, 218, 220 तक के टारगेट के लिए। ऑब्वियसली ये आज के लिए नहीं है, 3 से 4 दिन में भी, एक हफ्ते का व्यू है, लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस 195 हो सकता है। ये एक सेफ स्टॉप लॉस है, तो अभी भी खरीद कर सकते हैं 195 के स्टॉप लॉस से। 5 रुपए की रिस्क होगी, 15 रुपए का रिवॉर्ड 2 से 3 दिनों में मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स। यूबीएस के अपग्रेड के बाद काउंटर तेजी में आ रहा है। ओपनिंग के बाद पहला बिगुल स्वागत करते हैं मुदित जी का, उनकी कॉल्स के लिए। मुनाफे वाले मुदित। गुड मॉर्निंग मुदित जी, बताएं सर। मुदित जी 2 मिनट दीजिए सर, आपके साथ फिर से कनेक्ट करते हैं। ऑडियो में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, 2 मिनट दें, आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करेंगे और फिर लेंगे आपकी राय। पर तब तक बैंक्स में जहां पर एक्शन बन रहा है, 1-2 स्टॉक्स वहां पर डाल देते हैं नजर। इंडसइंड बैंक खरीदारी के मूड में आते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा इंडसइंड का चार्ट देखें सर। इंडसइंड का बैंक का चार्ट काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि इंडसइंड बैंक में काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 12 रुपए ऊपर है, 1000 के लेवल्स के आसपास। इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 970 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही ये स्टॉक 1000 क्रॉस करेगा, मेरा मानना है कि इसका एक लॉन्ग टर्म नजरिया के साथ इसको बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर एक नए दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में 1050 के टारगेट्स पर, मीडियम टर्म आउटलुक के अगर व्यूज लेते हैं तो जो पैटर्न है उसका टारगेट लगभग 1150 से लेकर 1200 तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो 1200 के टारगेट्स के लिए इंडसइंड बैंक पर रखे नजर। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 383 रुपीस 50 पैसा। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर गिरावट आई है। गिरावट के बाद अभी ये बाउंस बैक दिखाने की जब शुरुआत कर रहा है। कल का हाई अभी ब्रेक हुआ है और लास्ट 2 दिनों में स्टॉक ने 200 डीएम में टेस्ट करके वहां से बाउंस बैक दिखाने का अभी शुरुआत की है। तो मेरे को लग रहा है कि आज और 1-2 दिनों के अंदर डीएलएफ में यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। खरीदारी करेंगे यहाँ पे सीएमबी पे 377 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं।
ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 390 रुपए से लेके 395 रुपए तक के टारगेट इमीडिएटली डीएलएफ में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। दोनों टारगेट अचीव होने पे रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करें 395 के टारगेट के लिए 377 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ। आइए मुदित जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुदित जी बताएं सर, आप अपनी कॉल दे रहे थे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल देखिए, बीटीएसटी के लिए हम चल रहे हैं यूपीएल को यहाँ पर खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। 831 831 सीएमपी है, ये स्पॉट लेवल है। पहला टारगेट होगा 844 का, 844 निकालता है तो 850 तक के अपसाइड मूव के लिए यूपीएल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 822 का होगा। स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, बड़े चार्ट पर स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया। इसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 844 850 के टारगेट के लिए यूपीएल को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 822। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल जिस पर करनी है खरीदारी। कोई और कॉल सर? तो दूसरा जो काउंटर है मारुति का होगा। मारुति को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। स्टॉक में डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 7735 सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 7790 का, 7790 निकलता है। उसके बाद 7850 7850 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 7690 का। ओके, तो यह है आपके लिए मारुति जिस पर आपको करनी है खरीदारी, इस समय आती हुई दिख रही है। शुक्रिया मधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल शेयर करने के लिए। पालविया साहब के पास चलते हैं, बिगुल बीटीएसटी। बताएं पालविया साहब। दीपांशु जी, फार्मा स्टॉक्स में हमें यहाँ पे बायोकॉन का सेटअप अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम देखें तो एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है। तो ये प्राइस एक्शन दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ पे अब हमें यहाँ पे तेजी जो बनते हुए दिख रही है वो करीब 370 375 की तरफ यहाँ पे स्टॉक हायर साइड पे मूव करते हुए दिख सकता है। तो बायोकॉन फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 360 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 354 का और अपसाइड के टारगेट होंगे 370 से 375 तक के। तो हमें लगता है पोजिशनली भी अगर बायोकॉन को यहाँ पे बाय एंड होल्ड करें तो ये स्टॉक में अब जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ है, ये स्टॉक पोजिशनली भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ से आगे आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। बट ट्रेडिंग टारगेट होंगे 370 375 तक के। ओके, तो यह है आपके लिए बायोकॉन जिस पर खरीदारी आपको करके चलनी है। चलते हैं राकेश जी कुराल जी के पास, पिक है उनकी चार्ट कॉर्नर की। बताया सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में आ गया है। अपने 19 अक्टूबर 2021 के हाईज को इसने तोड़ा है। अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, ब्रेकआउट है, तो एकदम प्रबल दावेदार है इंट्राडे बीटीएसटी के लिए खरीदारी करने के लिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, हमने 2 दिन पहले 2600 रुपए से भी नीचे के लेवल्स पर रिलायंस पर खरीदारी की राय दी थी। तब से स्ट्रेट रन हमने स्टॉक में देखा है और जैसा राकेश जी ने कहा अक्टूबर के हाईज भी अब पार होते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आया है, इसी वजह से इसको खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 2725 पर, 2725 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 2805 रुपए का और इवेंचुअल टारगेट स्टॉक के लिए 2850 का, 2850 का। तो 2850 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी कराएं। 2805 और 2850 दो टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज आउट परफॉर्मेंस के लिए है तैयार। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक हाई मोमेंटम स्टॉक मेरे रडार पर आया है। इसमें आएगी तो बहुत बड़ी मूव आ सकती है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। 2700 अभी 35-33 हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा गिरावट पे मिल सकता है 2720 के आसपास। 2700 के नीचे का स्टॉप लॉस मेरा मानना ये 2850 से 2860 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। 2850 2860 के टारगेट्स के लिए पॉलीकैब पर करें खरीदारी। वायदा कारोबार का दूसरा सबसे बड़ा गेनर है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी आज के 2000 आने की तैयारी में। उससे पहले एक बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर।
दी पॉजिटिव बाजार में मेरा पहला शॉर्ट कॉल रहेगा और शॉर्ट करना है हिंडाल्को। हिंडाल्को ने पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेक डाउन दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। मुझे मेरा हाई कन्विक्शन है इस काउंटर पे। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 540 का फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूं और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 520 के आसपास के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि 2 दिनों के पोजीशंस के साथ शॉर्ट पोजीशंस हिंडाल्को में लेके चलना चाहिए। आज हमने मेटल इंडेक्स में काफी अच्छी तरह से बिकवाली होते देखने को मिल रही है, तो उसमें से सबसे जो ब्रेक डाउन जिस स्टॉक ने दिया है वो हिंडाल्को है, तो हिंडाल्को में शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे। ओके, तो हिंडाल्को पहला सेल कॉल आज का। और मेटल्स थोड़े कमजोर भी लग रहे हैं, टाटा स्टील पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। जेएसपीएल, नैल्को, हिंडाल्को वायदा कारोबार के टॉप 4 लूजर्स यही हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी जोड़ दीजिए आप, एनएमडीसी, वेदांता भी आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। तो मेटल्स में है कमजोरी इस समय, बट उसके सामने बैंक्स का बढ़िया एक्शन आ रहा है। पर आइए अनिल जी की तरफ से उनकी पिक है तैयार, बिगुल आज के 2000। बैंक्स पर हम पॉजिटिव और ऐसे में एक बैंक खरीदने की राय वो है बंधन बैंक। 330-331 के आसपास फ्यूचर्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 325-26 तक आए तो थोड़ा और ऐड करें। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 320 के आसपास। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 340, 345 और 350 के 3 टारगेट के लिए बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय। धीमे धीमे करके एचडीएफसी बैंक के नतीजों के झटकों के बाद प्राइवेट बैंक उभरते हुए दिख रहे हैं, तो धीमे धीमे व्यू आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इनमें बाय ऑन डिप्स का है, धीमे धीमे खरीदारी करें। और दूसरा ये कि जो ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है उसमें बैंक हमें थोड़े सेफ दिखते हैं और एक अच्छा करेक्शन भी हो गया। 36,000 तक बैंक निफ्टी आ गया तो थोड़ा हल्का भी हो गया, जो हल्का ओवरबोर्ड था। पहले बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा था, निफ्टी गिरना शुरू हुआ। पिछले 2 दिनों में अगर बैंक निफ्टी कम परफॉर्म किया तो वो सही भी है, क्योंकि आउट परफॉर्म भी ज्यादा किया था। तो अब हमें लगता है कि अब ठीक है, सही लेवल पे आगे, जहां से चिंता कम है। तो धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, जितना आप या तो डिलीवरी के हिसाब से कर सके या ऑप्शन में कर लीजिए। अब तो वैसे भी 20-21 तारीख हो गई, तो ऑप्शन में भी ज्यादा प्रीमियम है नहीं, तो यहाँ पर बंधन बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ 320 का, वो इसलिए कि अगर नीचे में मौका मिले तो थोड़ा एवरेज कर सके आप 325-26 के आसपास। 340, 345, 350 3 टारगेट के लिए बंधन बैंक में खरीदारी करनी है। ओके, तो बंधन बैंक पर आपको रखनी है नजर, यहाँ पर खरीदारी की राय हरियाणा जी की तरफ से। और स्पाइक देखिए, स्टॉक पर बढ़िया स्पाइक आ रहा है, रिकमेंडेशन आते के साथ ही आप देख रहे हैं। चलिए, ये है बंधन बैंक, इस पर रखनी है नजर। बाकी बैंक्स भी एक्शन में आ रहे हैं। पर सर 9:30 बज गए, स्वागत करें जैन साहब का। बिल्कुल, जैन साहब तैयार है, हम भी तैयार है और जैन साहब के जेम्स भी तैयार है। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बनाइए जैन साहब। आंध्रा शुगर्स देखिए स्क्रीन पे है और गजब की कंपनी लगती है मुझे, और 190 का टारगेट। अच्छा, ये स्टॉक जनरली मैंने जो भी स्टॉक दिया है वो ऊपर के लेवल से 30-40% करेक्ट हो तो लॉजिक बनती की दे, और इसको मैं दूसरी तीसरी बार दे रहा हूं। हर बार टारगेट्स बहुत बढ़िया से अचीव हो रहे, और अभी भी मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कि जिस तरीके से एल्कली स्टॉक्स और जो भी केमिकल्स वाले स्टॉक है वो बहुत बढ़िया करे। शुगर के स्टॉक, ये कंपनी शुगर में, इंडस्ट्रियल अल्कोहल में, क्लोरो एल्काली प्रोडक्ट्स में, एस्पिरिन भी बनाती है, फार्मा भी एक प्रोडक्ट है। सो बेसिकली कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोपहर वाले शो में, तभी भी एल्काली स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, जैसे गुजरात एल्कालीज और बहुत सारे डीसीडब्ल्यू और सब। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इसलिए इस क्रम में लाया जाए। और ये स्टॉक को मैं अगर देखता हूं तो फंडामेंटल्स गजब के फंडामेंटल्स है। सबसे बढ़िया बात है सिर्फ 9 के पी मल्टीपल पे है और 171 इसका 52 वीक हाइस था, अब उसको क्रॉस करके ये ट्रेड कर रहा है और 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या 24% के लगभग रही है, 14-15% के लगभग की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट टू इक्विटी बहुत ही छोटा 0.09, हालांकि 118 करोड़ के डेट्स है, बट बैलेंस शीट बड़ी है। और पिछले 4-5 क्वार्टर्स में गजब का काम किया कंपनी ने। 25 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, उसके सामने 55 करोड़ का पैट, और पिछले 4 क्वार्टर से गजब का काम कर रही है। 212 करोड़ का पैट रहा है टीटीएम बेसिस पे। और मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरीके से, और प्रोमोटर बैकग्राउंड तो आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट भी इसमें शेयर होल्डिंग में है, और मैं देख रहा हूं कि रेटिंग्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है, और ये स्टॉक बहुत ऑलरेडी फ्लेवर में रहता है और काफी डिस्कशन में रहता है। और मुझे याद है कुछ दिन पहले कुणाल जी, राकेश जी ने भी स्टॉक को दिया था। सो आई फील
कि स्टॉक को बिल्कुल ले इन लेवल्स पे और आराम से 190 का टारगेट, 200 का, अब 200 का टारगेट, 190 का पहला और दूसरा 200 का टारगेट। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत मिस किया आपको मार्केट्स ने, हमने भी, पैनल ने भी, चैनल ने भी, और ग्रीनरी लाने के लिए बैक इनटू द मार्केट। चलिए, तो छुट्टी थोड़ी होती, काम तो ज्यादा ही होता है। एक दो दिन ये मतलब मल्टीप्लाइड बाई 11 हो गया, 3 दिन। हाँ, आप 33 दिन, मतलब ऐसा लगा मैंने 33 दिन की छुट्टी ले ली। हर आदमी 3 दिन की गिन रहा है। थैंक गॉड व्यूअर्स की नहीं गिन रहा, नहीं तो पता चला हाउ मेनी मैन डेज। चलिए, धन्यवाद जैन साहब। जी जैन साहब, आप कुछ कहना चाहो जी? हाँ, नहीं, मैंने तो ट्वीट भी किया अभी मैं बोला कैच मी लाइव फॉर जैन साहब, जेम्स विद मिस्टर अनिल्स हॉलिडे रिटर्न। हाँ, अब हमारे तो इतनी क्वालिफिकेशन, लोग फॉरेन रिटर्न लिखते हैं, कहाँ से रिटर्न है, हमें तो हॉलीडे रिटर्न ही है खाली, है ना? जी बंसल जी, बिल्कुल आपके लिए मायरा रिटर्न लिख देता हूँ अनिल जी। हाँ, क्या चीज? मायरा रिटर्न। हाँ, अनिल जी, बिगुल चार्ट कॉर्नर की बिगुल की गुजारिश है अनिल जी। अरे गुजारिश है तो बिगुल भी तैयार है। कुणाल जी, राकेश जी, रिलायंस के बाद दूसरा चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आपकी अनुपस्थिति पर आपने आरोप तो सिर्फ मुझ पर लगाया काम ना करने का। तो अनिल जी, कुणाल जी का भी नोटा था, वागले जी का भी नोटा था, और कल सबका बैक टू बैक कोल इंडिया पिक निकला था, BTST चार्ट कॉर्नर, और कोल इंडिया का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। आज एक फॉलो अप ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 204 205 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और ये स्टॉक एक फायरवर्क्स दिखाने को तैयार है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, हमारा मानना यह है कि बड़ी तेजी उन स्टॉक्स में बनेगी जिनके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स बहुत मजबूत है, और कोल इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बड़े अरसे बाद सुधरा है और इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो कोल इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 201 रुपए पर, 201 के स्टॉप लॉस से बाय करे। पहला स्टॉक होगा, पहला टारगेट होगा 212 रुपए का, इवेंचुअली 218 का टारगेट है। तो 212 218 के टारगेट के लिए कोल इंडिया में खरीदारी की राय। कोल इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये काउंटर आज फिर से बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है, खरीदारी इस पर करके चल सकते हैं आप। अच्छा एक्शन आ रहा है। आइए देखते हैं वागले साहब ने क्या किया स्पॉट। बिगुल उनके लिए वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे मेटल स्पेस में कुछ गड़बड़ लग रही है, वीकनेस लग रही है। किरण जी ने अभी हिंडाल्को का जिक्र किया। मेरे मेरे रडार पर टाटा स्टील इनफैक्ट कल से आया है, ब्रेकडाउन आज दिया है। 1300 का वो ब्रेकडाउन लेवल है, अभी 1290 का करंट भाव है। यहां से लेकर एक 4-5 रुपए बाउंस बैक हो सकता है। 1305 के स्टॉप लॉस से आप बेचे। मेरा मानना यह है 1250 तक नीचे जाना चाहिए। 1250, 1245 ये इसके टारगेट्स बनकर आते हैं। 30 से 40 रुपए की कम से कम मूव इसमें डाउन मूव आनी चाहिए। ये पैटर्न का ये है। अपने टाटा स्टील पर बिकवाली की राय। हिंडाल्को किरण जी ने बात करी, टाटा स्टील वागले साहब। JSW स्टील नीचे है, NMDC, वेदांता, JSPL, सेल भी अब ज्वाइन करते दिख रहा है। तो सारे मेटल स्टॉक्स में आज आपको एक गिरावट आती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, देखते हैं उन्हें क्या करना है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, भाई का स्टॉक रडार पे आया है। 235, 50, 236 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IEX। IEX के अंदर कल का और परसों का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 232 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। 242 रुपए से लेके 245 रुपए तक के टारगेट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से IEX के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल्स अच्छे होकर ब्रेक होते हैं तो ये रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 242, 245 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें 232 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो यह है आपके IEX जहां पर आपको करनी है खरीदारी इस समय। सुमित जी का भरोसा इस पर आ रहा है। पावर से जुड़ा काउंटर, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई तैयार है हमारे साथ हिमांशु गुप्ता साहब। मॉर्निंग हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी मॉर्निंग टू यू दीप। तो दीप, पहले एक छोटा सा अपडेट है। कल हमने एक स्पेशल पिक का बिगुल यूज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्लोजिंग शो के टाइम एक स्पेशल पिक दिया था, और क्लियरली यही एक्सपेक्टेशन था कि नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आएगा। 2800 की तरफ स्टॉक आज जाता हुआ नजर आ सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छे गेन्स है, तो मुझे लगता है कि वहां पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहे, वहां पर एक अच्छे गेन्स आते हुए नजर आ रहे हैं।
अब आज के लिए दीपांशु मेरे पास दो स्ट्रेटजीज हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो पहले शॉर्ट साइड में देखिए क्लियर कट यहाँ पर मेटल्स में और एल्यूमिनियम स्टॉक्स में एक बिकवाली का दबाव बना हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ पर नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी बिग ब्रेकडाउन है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रुका हुआ है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो स्टॉक का सपोर्ट है वो नीचे की तरफ ओपन हो सकता है और एक बार ये 118 रुपए के नीचे रुकता है तो मुझे लगता है अगले जो सपोर्ट लेवल्स है वो लगभग 113 और 110 रुपए तक के आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसको हम मंदी को प्ले करेंगे, 120 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लेंगे तो 3 रुपए 80 पैसे के आसपास करंट लेवल्स है। 2.5 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 6 रुपए का पहला टारगेट और 7.5 रुपए का दूसरा टारगेट नेशनल एल्यूमिनियम की 120 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मंदी का एक पहला ट्रेड होगा दीपांशु मेरी तरफ से। ओके, तो एनएमडीसी की पुट खरीद कर चलनी है, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है हिमांशु जी की तरफ से। नाल्को की, माफ कीजिएगा, नॉट एनएमडीसी, नाल्को की पुट खरीद कर चलनी है। दूसरी कॉल सर जी दीपांशु, दूसरा स्टॉक मेरा बंधन बैंक और इसमें हम तेजी का ट्रेड लेके चलेंगे। देखिए हमने ये कॉल परसों भी रिकमेंड किया था, बंधन बैंक में तेजी का ट्रेड था। पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ, 330 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे हम एग्जा मनी की, लगभग 10 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। यहाँ पर 14.5 और 17 रुपए के दो टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं और 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था दीपांशु कि हमने मंडे के सेशन में ये ट्रेड रिकमेंड किया था, लेकिन एक ट्यूसडे को माफ कीजिएगा जिस तरह से बाजार में सेल ऑफ देखने को मिला था उसके चलते उस दिन जो इसका ब्रेकआउट था वो रुकता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही बाजार में वापस स्टेबिलिटी आई है, बंधन बैंक वापस से उस रेजिस्टेंस को लेने के लिए तैयार है। ऑप्शन डेटा काफी पॉजिटिव है और ऑलरेडी मैं पॉइंट आउट कर चुका हूं कि एक इन्वर्टेड डाउनवर्ड 1.5 से 2 साल की डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं यहाँ पर। और एक बार ये स्टॉक 330-332 के ऊपर स्टेबल होता है तो सीधा 350-360 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए हमने 330 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को चुना है 10 रुपए के आसपास, 14.5 और 17 रुपए के टारगेट के लिए 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो बंधन बैंक में तेजी करके करने की सलाह है। ओके, तो बंधन बैंक में तेजी करे, ये राय है आपके लिए आती हुई इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से। मेरे इस तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर ले हिमांशु जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज के 2000 में भी बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय दी थी, तो आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। आगे की जिम्मेदारी इनकी टारगेट तक पहुंचाने की, मैंने आपके कंधों पर यह भार डाल दिया है तो लगे रहे। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त एचसीएल टेक के नतीजे जान लेने का कि कैसे रहेंगे नतीजे। आइए अनुमान के साथ तैयार हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। तो नतीजों के लिहाज से एचसीएल टेक के नंबर्स डॉलर आए पे बहुत ज्यादा तेजी तो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इनफैक्ट जितने अभी तक के नंबर्स आए हैं आईटी काउंटर्स के, अगर वो स्टेबल भी आ जाते हैं तो वो भी काफी बेहतरी के संकेत जो है बताते हुए नजर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर डॉलर आए करीबन 1% ही बढ़ती हुई नजर आएगी, तो लार्जली फ्लैट रहेगी 301 करोड़ डॉलर पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन अगेन यहाँ पर अट्रिशन की वजह से बड़ा दबाव आता हुआ दिख रहा है, 19.1% के मुकाबले 18.2% की मार्जिन की हमारी एक्सपेक्टेशन है। मुनाफा 3% गिरकर 3325 करोड़ पर आ सकता है और खासकर जो प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कारोबार है उसमें धीमापन होने से आय और मार्जिन्स पर खासा दबाव की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। FY22 की कांस्टेंट करेंसी आय ग्रोथ डबल डिजिट में रहनी चाहिए और साथ ही जो मार्जिन गाइडेंस है हमारी एक्सपेक्टेशंस 18 से 20% की है। तो पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, देखना होगा कि गाइडेंस क्या रहती है और आगे के लिए जो आउटलुक है वो कंपनी क्या बोलती है। तो ये है आपके लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज जिस पर रखनी है नजर। देखते हैं कैसे रहेंगे नतीजे। थोड़ा चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए पालविया साहब से। पालविया साहब, इंपॉर्टेंट लेवल्स एचसीएल टेक के लिए। तो दीपांशु जी देखिए आईटी स्टॉक्स में देखें तो टीसीएस इन्फोसिस में रिजल्ट के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेम बिहेवियर हमें एचसीएल टेक में भी देखने को मिला। वीकनेस तो बनी हुई है नियर टर्म चार्ट पे। स्टॉक अभी जहां ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रूशियल एरिया है 1090, उसके आसपास ही अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर आज ये स्टॉक 1090 के नीचे ही सस्टेन रहता है तो हमें लगता है एक और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में फिर लोअर साइड पे जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो बन के आता है करीब 1040 से 1025 की तरफ। तो आज की क्लोजिंग और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 1090 के ऊपर वापस से ये सस्टेन करता है या उसके ऊपर पुल बैक आता है तो फिर ये एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स 1140 की तरफ। बट लुकिंग एट द नियर टर्म सेटअप हमें लगता है कि वीकनेस यहाँ पे विजिबल है और हो सकता है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आज स्टॉक में 1090 के नीचे क्लोजिंग हो और उसके नीचे भी ये 1040 1020 तक फिसलता हुआ दिख सकता है।
तो ये है आपके लिए HCL टेक, जहां पर आपको रखनी है नजर। अगर नतीजे और निराश करते हैं तो 1020 1040 तक के लेवल से आप इस काउंटर पर फिसलते हुए देख सकते हैं। बट बलरामपुर चीनी, इस पर डालिए नजर, एक बढ़िया स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है। सुमित जी जरा चार्ट देखें, 500 के पार जा रहा है, 4% की मूव बलरामपुर चीनी पर। सारे शुगर स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यूसली एक अपमूव भी देखने को मिल रहा है। जहां तक बलरामपुर चीनी का सवाल है, 500 के ऊपर आज क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा। 515 रुपए से लेकर 520 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट बनेगा 490 488 के आसपास का बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। ऊपर में 515 रुपए तक का मूव बलरामपुर चीनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 515 के मूव के लिए बलरामपुर चीनी पर आपको रखनी है नजर। शुगर स्टॉक्स वापस एक्शन में आ रहे हैं। मेटल स्टॉक्स के लिए आज खराब दिन है, बट शुगर काउंटर्स पर रखिए नजर, एग्री काउंटर्स पर रखिए नजर। चंबल फर्टिलाइजर पे इस समय तेजी में आपको आते हुए दिख रहा है, वापस यहां पर एक्शन है। नवीन फ्लोरिन केमिकल स्पेस से ये काउंटर भी थोड़ी तेजी बढ़ रहा है। और लॉरस लैब्स 2 दिनों से अच्छे मोमेंटम है, आज भी खरीदारी दिखा रहा है। आइए, बज गए हैं 9:45, स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स। गुड मॉर्निंग वसीम साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, सबसे पहले तो बाजार पर आउटलुक मजबूती के साथ आज ट्रेड हो रहा है, क्या है व्यू आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो आपको स्वागत है। आप 3-4 दिन से नहीं थे तो बहुत वॉलेटाइल थे, तो शादी पे आप गए हुए थे, बहुत बढ़िया। तो सर देखिए, शादी का सीजन इस गर्मी में भी कैसे रंग दिखा रहा है। आपको पता है मई में कितनी शादियां हैं, तो कैसे कैसे मंदी आएगी जब स्पेंडिंग ही स्पेंडिंग होनी है, ट्रैवल, टूरिज्म। दूसरी बात अनिल जी, बॉन्ड यील्ड में सब कुछ प्राइस्ड इन है, और जिस दिन आपका फेड का ये होता है नेक्स्ट वीक से टेक्नोलॉजी विल आउट परफॉर्म, बिकॉज ग्रोथ स्टॉक्स में वापस मोमेंटम है। इंडिया में आप देख ही रहे हैं किस तरह से रीओपनिंग आपको रंग दिखा रही है, और ऑटोज और रिलायंस आपको न्यू हाइस पे जा रहे हैं। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। तैयारी कर लीजिए 17,500 इन द नेक्स्ट 2 डेज, और नेक्स्ट वीक आपको फिर तो मई में मैं आपको फिर भी कह रहा हूं न्यू ओल्ड हाई विल बी टेस्टेड। उस कारण से बने रहने में ही समझदारी है। ग्लोबली जो वीकनेस थी वो सब प्ले आउट हो गई है। नाउ यू शुड लुक टू बाय। अपडेट दे दूं अनिल जी, आपको याद है 60 रुपए पे एनएलसी में चिल्ला के कहता था 82 रुपए 40 पैसे का न्यू हाई, और कोल इंडिया 210 रुपए। आपको एसडब्ल्यू सोलर 320 पे कहा था, 380 85 है, 700 रुपए जाएगा एसडब्ल्यू सोलर। कल की अपडेट, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ दोनों न्यू हाइस पे मार रहे हैं। अब आपके लिए 2 पिक्स है और 2 कैश के पिक्स है जो मैं रीइटरेट करता हूं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। क्या बात है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त सेक्शन है, और ऐसे में कैश की पिक्स लेकर आए आपके लिए वसीम साहब 2। और वसीम साहब आपके बात करते करते देखिए, नए हाई पर बाजार इस वक्त 17,265 पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। दिन के नए हाई पर 130 पॉइंट ऊपर है, और बैंक निफ्टी भी आज की ऊंचाइयों की तरफ फिर से बढ़ता हुआ। बताएं सर। तो अनिल जी, दोनों के रिजल्ट मिड कैप आईटी है, नेक्स्ट वीक है 27 और 28 को। डोंट बी अमेज्ड इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी आ जाए। एम्फोसिस और परसिस्टेंट, कल से आप देखिए तो इसमें 2-3 दिन में म्यूचुअल फंड्स ने माल लेना शुरू कर दिया है। मुझे कोई दो राय नहीं कि यहां से 15% की अपसाइड आपको जल्दी दिख सकती है, लेकिन आपको बताऊं द टाइप ऑफ बिजनेस एंड वर्टिकल्स दे हैव, बोथ दी स्टॉक्स विल हिट न्यू हाइज इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये मिड कैप आईटी में जो कार्नेज है, इस समय इनमें पैसा डालने की चेष्टा कीजिए, चाहे आप सिप कीजिए चाहे आप आउटराइट लीजिए, लेकिन बने रहिए, बिकॉज मिड कैप आईटी विल आउट परफॉर्म फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। आज के जो ट्रेडिंग पिक्स है अनिल जी, पहला है अपोलो टायर। आपको पहले भी मैंने 190 पे कहा, मैं रीइटरेट करता हूं 199 में लीजिए, 193 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट। अपोलो टायर इज सीइंग द बेस्ट ट्रैक्शन, और आप देख रहे हैं कैसे ऑटो चल रहा है। दूसरा पिक, आज आपने पढ़ा कि टाटा स्टील हैज स्टॉप्ड बिजनेस विद रशिया। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज सेल। सेल इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और सेल के साथ कोई एम्बार्गो नहीं। सेल विल मेक रॉकिंग प्रॉफिट्स अगर ये नहीं रहा तो 101 में सेल लीजिए, 97 का स्टॉप लॉस, 112 का टारगेट, 10% अपसाइड सेल में आपको दिख जाएगा सर। ओके, तो अपोलो टायर और सेल 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। 193 का स्टॉप लॉस, अपोलो टायर 215 टारगेट, और सेल खरीदे 112 के टारगेट के लिए 97 के स्टॉप लॉस के साथ। ये राय वसीम साहब की तरफ से। ओके, धन्यवाद वसीम साहब। दोपहर में फिर होगी आपसे मुलाकात, और तब तक आइए पहले जल्दी से मुलाकात कर ली जाए जय ठक्कर के साथ। कैश का ऑप्शन लेकर जय ठक्कर है तैयार।
गुड मॉर्निंग जय, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड वेलकम बैक अनिल जी। देखिए क्या स्वागत हुआ है आपका। आई मीन क्या बात में है मार्केट एंड जोरदार। अनिल जी सभी लोग काफी मिस कर रहे थे। अनिल जी जबरदस्त मिस कर रहे थे आपको सभी लोग। अनिल जी जो हिसाब से ट्वीट पर ट्वीट आ रही थी रोज डेली कि अनिल जी क्या हेल्थ सही है वगैरह, तो डेफिनेटली अनिल जी बहुत प्यार करते सभी लोग आपसे एंड हम भी मिस कर रहे थे अनिल जी आपको। सो रियली वेलकम बैक एंड अब और मजा आएगा अनिल जी मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी जय। कल तो इनफैक्ट जी तो अनिल जी कल क्लोजिंग सेशन में अनिल जी एक निफ्टी पर बाय रिकमेंडेशन हम देकर गए थे हीरो जीरो के हिसाब से 17,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो करीब हमने 38 रुपीज पे दिया था, आज तो ऑलमोस्ट 81 तक हो चुका है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा वहां पे हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एंड आज जो फ्रेश रिकमेंडेशन है अनिल जी that is on 17,300 कॉल ऑप्शन, but then 28 अप्रैल की एक्सपायरी का। सो कल दो हीरो जीरो दिया हमने, आज 28 अप्रैल का हम ट्रेड करेंगे। 137.60 पर अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, अभी इसको भी खरीद कर चलना है। अनिल जी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है दैट वुड बी एट 87। सो लगभग अब आप देखें तो लगभग 50 पॉइंट का एक डाउन साइड रिस्क होगा। 137.60 पे खरीदे, 87 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अनिल जी जो इसमें क्लियरली ऊपर की तरफ निकल कर आ रहा है, पहला टारगेट है 190 का एंड सेकंड टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट कुड बी 217 का। सो 190 217 ये दो टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट सेकंड टारगेट अनिल जी और भी थोड़ा ऊपर दे सकता था मैं, बट कीपिंग इन माइंड द एक्सपायरी मैंने सेकंड थोड़ा नजदीक दिया है। 190 और 217 के दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। जो हिसाब से 17,200 अनिल जी निकाला है मार्केट्स ने, इनफैक्ट यही लेवल में बहुत ही क्लोजली वॉच आउट कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, और अच्छा खासा वहां पे राइटिंग कॉल राइटिंग देखने मिला था। वही शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिलेगा आज पूरे दिन में। अगर 17,200 के लेवल्स होल्ड कर जाते हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमीडिएटली आज के एक्सपायरी के दिन ही 17,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो होल्ड कर जाता है तो अनिल जी पूरे वीक में हमने ये देखा है कि 17,300 325 जो है दैट हैज बीन अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। तो वो लेवल टेस्ट होंगे 17,325 जो लगभग यहाँ से और 60-70 पॉइंट ऊपर है। वो निकालता है अनिल जी तो 17,400 की तरफ निफ्टी जा सकता है, 17,400-450। सो इमीडिएटली 17,325 के लेवल्स में देख रहा हूँ एंड उसके ऊपर 17,400, इसीलिए 17,300 की अनिल जी 28 अप्रैल की एक्सपायरी की स्ट्राइक चुनी है। एक्सपायरी वाला ये है स्टॉक 17,300 सॉरी कॉल 17,300 का 137 रुपए में खरीदिए, 87 रुपए का स्टॉप लॉस 190 217। जय क्या बैंक निफ्टी में भी कुछ एक्शन बढ़ने के आसार दिख रहे हैं? निफ्टी तो खैर मजबूत है ही, कल भी था आज भी है। क्या बैंक निफ्टी 2 दिनों से लाल निशान में बंद हो रहा था, 37,500 के ऊपर माफ कीजिएगा 36,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, यहां पर क्या व्यू बन रहा है? जी अनिल जी कल का क्लोज इनफैक्ट ठीक ठाक ही आया बैंक निफ्टी का। इनफैक्ट कल अगर 36,500 के ऊपर कल ही अगर आ जाता तो एक्सपायरी में आज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हमें मूव देखने मिलता है। हालांकि अब फिर से 36,500 के ऊपर आज तो ट्रेड कर रहा है। आई मीन अगर ये सस्टेन कर जाता है 36,500 के ऊपर अनिल जी तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा बहुत एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 36,800 850 तक के लेवल तक देखने मिलेगा। सो 36,500 अनिल जी आज के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू एक डिसिसिव लेवल है। आई मीन अबाउट दिस हमें एक 1.5% का मूव देखने मिल सकता है। फेलिंग टू सस्टेन अबाउट 36,500 अनिल जी बैंक निफ्टी दबाव में रहेगा, साइडवेज ट्रेड कर सकते हैं इफ नॉट मच नेगेटिव देन। सो जो भी ट्रेड करना है अनिल जी 36,500 के स्ट्राइक को लेकर ही करना चाहिए ट्रेडर्स को आज। ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है अनिल जी। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की, और बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पायलर साहब की तरफ से भी एक बेहतरीन कॉल आने की तैयारी में 10 की कमाई। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। प्रायोजक दिव्य स्वाश्री प्रवाही,
तुलसी गिलोय वसा आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। मजबूत है बाजार 17,250 के आसपास निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 36,500 के आसपास। एक बार 36,600 तक पहुंची जरूर थे, वहां से हल्के से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ पहले घंटे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। उससे पहले जल्दी से एक बार एक पिक ले ली जाए, BTST पिक राजेश पालिया साहब की तरफ से। बताएं पालिया साहब। अनिल जी, ऑटोमोबाइल स्पेस में हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ये स्टॉक ने उस वॉलेटिलिटी या डाउन मूव जो आया था उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया, और जिस तरीके से वीकली और डेली चार्ट पे जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, हमें लगता है ये स्टॉक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा अपने यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हमें इसमें पोजिशनल टारगेट 920 से 930 तक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए लग रहे, लेकिन आज के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है इसको 908 से 910 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। 891 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 880 का, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर में बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, M&M के फ्यूचर्स में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। राजेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है 890 रुपए के आसपास। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा। 880 का एक छोटा सा 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट 20 रुपए ऊपर तक के 908 910 के आपके लिए। आइए बग्गा साहब का भी करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वो मैं तो छुट्टी पे था 3 दिन, और वो मंगलवार को आधे घंटे में वो जोर से गिरे, तो मुझे शाम को लोग बता रहे थे भाई कि वो कुछ रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, इस वजह से गिर गए। तो बाद में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं खबर। कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, इस वजह से हम गिरे हैं। और ये रशिया यूक्रेन की हमने जब से हेडलाइन बनानी शुरू की तब तक मार्केट का रिएक्शन आना भी बंद हो गया। तो ये कब तक चलेगा, क्या चलेगा, जरा वहां का अपडेट एक बार बता दें सर। नहीं अनिल जी, देखिए सबसे बड़ा कोरिलेशन मार्केट्स के साथ क्या है, और ये मैं आपको 8 साल से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा हूं, आपको छुट्टी पे जाना अलाउड नहीं है, और अगर आप जा रहे हैं आप सबको बता के जाएं। आज सवेरे मेरी मदर से बात हो रही थी, बिकॉज पिछले 3 दिन से मैं 8 बजे का शो का आगाज कर रहा था दीप के साथ, तो बोले कि अनिल कितने गया है, मैं ब्याह पे गया है जी। और ब्याह कितना ब्याह है, क्यों गया है? मैं बोला अच्छा मम्मी मुझे पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा कहाँ गए। तो फ्रॉम माई अंकल टू माई मदर सब बड़े व्यथित थे कि अनिल कितने गया है, और फिर बोले कि बड़ा खाली खाली लगता है, वो नहीं होता वो होता है तो बड़ी रौनका मनाता है। अच्छा मम्मी आई विल टेल हिम, सो आई वाज डिस्कसिंग। सर माता जी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम कहिए, उनका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, ये मेरी दिल से इच्छा है। अगर मतलब कोई अपनी जिंदगी में मेरी वजह से खालीपन महसूस करे, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो नहीं सकता, वो भी आपकी माता जी। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, मेरी रियल सिस्टर के घर में शादी थी, भांजे की थी, तो इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी। नेचुरली सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है, बट हाँ मैं भी सर आपको बहुत मिस करा था, और आपने बहुत साथ दिया एब्सेंस में, तो उसके लिए सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये बहुत बड़ा कोरिलेशन अनिल जी, और ये मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये बहुत पहले से मैंने आपको कई बारी पहले जॉब में भी कह रखा है कि आप कैसे चले गए 3 दिन, और इस तरह से मार्केट गिरा था उस टाइम पे। आई नो सर, ये पता नहीं कैसे होता है, भगवान जाने कैसे होता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्रेडिट मिल रही है या मतलब उसको क्रेडिट मानूं या मतलब वो डेबिट मानूं कि मेरे जाने से गिरा है, जो भी है कोरिलेशन तो है। आप बैठे हुए हैं तो संभाल रहे हैं मार्केट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यही सोच के आगे चल रहा है। थैंक यू। तो ये यूक्रेन रशिया का अनिल जी अब ये लंबा सिलसिला चल रहा है, क्योंकि रशियन आर्मी हार गई नॉर्थ में, तो काफी वो परस्त होके अब ईस्ट की तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। वहां पे अब देखिए तो नेटो ने जहाज भी भेज दिए हैं। तो ये जो ट्यूसडे का सेल ऑफ था, वो मुझे लगता है कुछ एल्गो ट्रेडिंग ही था, कुछ लेवल हिट हुआ जिससे कि ऑटोमेटिकली इतना बेचा गया।
उस दिन 5,000 करोड़ का सेलिंग भी था एफआईज का, बट मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग उस टाइम पे आया। और जो सेलिंग आ रहा है बड़े आईटी दिग्गजों में, स्पेशली इन्फी और जो फाइनेंशियल दिग्गज एचडीएफसी ग्रुप के, वहां पे हमने देखा बहुत भारी भरकम 3-3 हजार करोड़ दिन के एफआईज बेच के जा रहे थे। बट अच्छी बात ये थी सामने से कोई डिलीवरी ले रहा था, तो डिलीवरी लेवल्स भी हाई थे, तो वो उस तरह का जो बिकवाली होता है वो ज्यादा प्रोग्राम ट्रेडिंग है या बास्केट सेलिंग होता है, वो कोई दिमाग कोई नहीं लगा रहा। जब मैं फॉरेन एएमसीज में भी काम करता था तो आपको न्यूयॉर्क या फ्रैंकफर्ट से सीधा आदेश आ जाता था कि एवरीथिंग मस्ट गो, और आजकल क्या कंप्यूटर ही आदेश कर लेते हैं। फंड मैनेजर भी जब तक करता है तो भारतीय फंड मैनेजर कभी इंपैक्ट नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी पोजीशन क्लियर करने आ जाए, उनको पता है कि इंपैक्ट कॉस्ट आ जाती है। ये मुझे लगता है कुछ बास्केट था एफआईएस के तौर से, क्योंकि यूरोप उस दिन कुछ इतना नहीं गिरा और शाम तक यूएस भी वही अंदाज दिया यूएस ने कि एक बारी बड़ा फिर गिरा। तो यूक्रेन का जो मसला है वो इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं। इससे क्या हो गया है, पुतिन तो बिल्कुल विफल हो गए अपने सब प्रयासों में कि फिनलैंड और स्वीडन जो कि नेटो से बाहर बैठे थे 1949 से, कभी उन्होंने नेटो में पहल नहीं की मेंबरशिप लेने की, वो ओपनली बोलने लग गए कि हम नेटो की मेंबरशिप चाहेंगे। तो एक कि भाई नेटो की मेंबरशिप रोकने का जो उनका प्रयास था वो रुक गया। दूसरा जो यूक्रेन को परस्त करने का, उसमें वो सक्षम नहीं रहे क्योंकि सारे यूक्रेन के नागरिक सेना में उतर आए हैं और काफी उनको मदद मिल रही है असले बारूद की वेस्टर्न से। तीसरा, यूरोप एक संगठित रूप में आ गया। यूरोप जो हर वक्त बिखरा रहता था, यूरोप बहुत संगठित हो गया और एक डिफेंस पैक्ट जैसा यूरोप बन गया है। दूसरा, वो जिस तरह से चाइना को आड़े हाथों ले रहे हैं, एक बारी वो यूनाइटेड हो गए हैं। और यूरोप की जो कमान है, यूक्रेन युद्ध का अगर आप मुझे पूछें कि शॉर्ट टर्म में किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, वो मैक्रोन है फ्रांस के। वो जीतने वाले हैं 24 को, अभी अगली इलेक्शन है, कल उनका डिबेट भी हुआ। और मेरीन ली पेन जो काफी उनके नजदीक आ रही थी, फार राइट की कैंडिडेट, अनिल जी उनको सारे अपने इलेक्शन के पोस्टर और इलेक्शन ब्रोशर श्रेड करने पड़े। पूछिए क्यों? तो बात ये थी कि उनके पोस्टर में वो हाथ मिला रही थी पुतिन के साथ। अच्छा, पोस्टर तो 3 महीने 4 महीने पहले बन गए कि ये स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ दिखा रही थी, फार राइट दिखा रही थी, नेशनलिज्म। सारे उनके पोस्टर, सारे उनके ब्रोशर उनको श्रेड करने पड़ गए क्योंकि पुतिन से हाथ मिला रही थी उसमें। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मैक्रोन है। यूरोप की लीडरशिप में मैक्रोन आगे आए हैं और लगता है कि इस बारी वो बड़े आराम से जीत जाएंगे 24 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। 5वां बाइडेन को जरूर फायदा हुआ है थोड़ा बहुत कि उनकी छवि बनी है इंटरनेशनल, बट डोमेस्टिकली वो लूज आउट कर रहे हैं। तो ये मार्केट का एक चीज है जो अगर नेक्स्ट सेगमेंट में टाइम मिलेगा थोड़ा इस पे और बोलना चाहूंगा नहीं। बट इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखें, कल जैसे दीप से भी हम बातचीत कर रहे थे, कल बयान था मेरी डेली, मिसेस मेरी डेली जो है सैन फ्रांसिस्को प्रेसिडेंट, वो सबसे स्पष्ट और सबसे सटीक राय देती हैं। उनकी कल क्या राय आई, उन्होंने यही कहा कि न्यूट्रल रेट आ जाना चाहिए दिसंबर तक, और न्यूट्रल मैं सोचती हूँ 2.5%। तो जो बुलार्ड ने मार्केट को गिरा दिया था मंडे को कह के 3.5% होना चाहिए इस साल के अंत तक, उनका 2.5% आया। और आज सवेरे मैंने वो सीएमई फेड वॉच का टूल से प्रोबेबिलिटीज भी निकाल के सबके लिए भेजी हैं ट्विटर पे कि अब जो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से 2.5% तक रेट बढ़ेगा, 2.25 से 2.5% और बढ़ेगा दिसंबर तक। एंड रेट ईयर एंड का 75% प्रोबेबिलिटी है 2.5% से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है मार्केट्स के लिए। कल बैंक ऑफ अमेरिका ने अनिल जी एक रिपोर्ट जारी की है जहां उन्होंने कहा कि 10 साल का यूएस का पेपर खरीदिए, पीक हो गया है, यील्ड्स में पीक हो गया, इन्फ्लेशन में पीक हो गया, डॉलर के लेवल में पीक हो गया।
अगर आपको याद हो, मैं जनवरी से कह रहा था अप्रैल तक मुझे लगता है डॉलर पीक होते हुए। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे लगा मेरे गलत हो गई विश्लेषण और शायद अब मई में पीक आएगा। बट कल जो बैंक का वक्तव्य आया उसके बाद आप देखिए 10 साल का यूएस पेपर की यील्ड गिरे और लोगों ने पैसे बनाए। 2.96 से 2.85 तक भी आया पेपर। कल लग रहा था 3 क्रॉस हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो लग रहा है कि पीक रेट्स आ गए, पीक इन्फ्लेशन आ गया और 2.5% तक रहेगा। 2.5% से कोई तकलीफ इतनी ज्यादा स्टॉक्स को या यूएस इकोनॉमी को होने वाली नहीं है। अनिल जी, ठीक बात है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। लेकिन इस पर भी हम विस्तार से आगे बग्गा साहब से बातचीत भी करेंगे। लेकिन आइए तब तक 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत, और हमारे साथ 2 खास मेहमान आज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो देंगे आपको 10 की कमाई के शेयर। एक तो है विश्वेश जी और दूसरे हैं सिद्धार्थ सेडानी साहब। करते हैं उनका स्वागत। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। विश्वेश जी करिए शुरुआत सर, बताएं लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी और गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, मार्केट जो है शायद सारा नेगेटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप देखोगे तो लार्जर ब्रॉडर मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जो शायद लास्ट टाइम हम 1500 की ओर गए थे उतनी थी। तो मुझे लगता है मिड कैप इज लाइकली टू आउट परफॉर्म ओवरऑल मार्केट चलता रहे। सो मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है अनिल जी वो है टीएन पेट्रो। और टीएन पेट्रो अनिल जी वैल्यूएशन के लिहाज से देखो तो 5.5 मतलब 6 के पी पे मिल रही है, ऑलमोस्ट 1150 करोड़ की कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है अनिल जी एट द एंटायर ऑल दिस थिंग इज दैट बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। 130 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो आपको समझेगा पिछले 6-7 महीने का बड़ा कंसोलिडेशन निकला है। तो समवेयर आई फील कि स्टॉक इज लाइकली टू आउट परफॉर्म फ्रॉम द करंट लेवल। तो यहाँ पे खरीदना की राय है। क्लोजिंग बेसिस पे 114 का स्टॉप लॉस रखना है जी। मेरे बड़े टारगेट है 157 और 194। ये टारगेट के लिए मुझे लगता है टीएन पेट्रो को खरीदना चाहिए। 3 से 5 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। ओह क्या बात है, टीएन पेट्रो बात तो सही है। 2 क्वार्टर से दमदार नतीजे देने के बावजूद स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा है। नतीजों के दिन एक स्पाइक आता है फिर वापस ठंडा हो जाता है, लेकिन अब बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। टारगेट भी बड़े हैं, 157 और 194। 2 बड़े टारगेट विश्वेश जी की तरफ से टीएन पेट्रो में आते हुए दिख रहे हैं। ये सारे पेट्रोलियम से जुड़े हुए स्टॉक्स मुझे पता चला कल भी शायद एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सारे बड़े तेजी से पेट्रो, टीएन मनाली पेट्रो, सारे बड़े तेज दौड़ लगा। तो इस स्पेस पर भी आपको रखनी है नजर, और टीएन पेट्रो पसंद आ रहा है इस वक्त। विश्वेश जी को देखिए, विश्वेश जी की बात करते करते स्टॉक में अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। 3% अब मजबूत है, 127-128 रुपए से तेज दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दीपांशु सभी को। अनिल जी वेलकम बैक। थैंक यू सर। और लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है, ये बिजनेस जो ये कंपनी करती है वो काम मैं भी करता हूं। अच्छा। और ये कंपनी है क्रिसिल। जी हाँ, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी में सबसे बड़ी कंपनी है देश की और दुनिया की, क्योंकि एस&पी इसका प्रमोटर है जो यूएस की कंपनी है। तो क्रिसिल, और ये रिसर्च भी करती है जो मैं भी करता हूं, और रिसर्च करीबन 800 कंपनियों की है इन्होंने, इंडियन एज वेल एज अब्रॉड, बाहर की कंपनियों में। वन ऑफ द लीडिंग रेटिंग एजेंसी रिस्क एंड पॉलिसी के दृष्टिकोण से लीडिंग 1 लाख कस्टमर के करीब क्रिसिल के हैं। मैं मानता हूं कि बिजनेस ग्रोथ में काफी मोमेंटम है, नए प्रोडक्ट्स है, और जिस हिसाब से प्राइवेट केपेक्स आएगा आने वाले टाइम में, बैंकिंग अपने लोन्स देंगे, तो रेटिंग तो करवानी ही पड़ेगी। और इसमें क्रिसिल लीडर है भारत में, तो क्रिसिल पे खरीदारी की राय है। और रिसर्च भी काफी बेहतरीन रहता है क्रिसिल का, जैसे हमारा रहता है। तो टारगेट रहेगा इसका 4000 रुपए का, क्रिसिल पे खरीदारी की राय। 4000 रुपए के टारगेट के लिए आपको क्रिसिल में खरीदारी करनी है। सिद्धार्थ जी और क्रिसिल में काफी समानताएं हैं। सिद्धार्थ जी ने बताया ये भी कंपनियों की रिसर्च करती है, रिपोर्ट बनाती है, वो भी करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी एक समानता नहीं जिसकी वजह से हमें बड़ा अफसोस है, हम चाहते हैं वो समानता भी होनी चाहिए। पूछिए क्या हो गया वो अनिल जी? आपका आईपीओ लाके लिस्ट कराओ, हमें फॉर्म अलॉटमेंट मिलेगा, लिस्टिंग दमदार होगी तो हम भी सिद्धार्थ जी के शेयर में पैसा लगा कुछ कमा पाएंगे भाई। विद डिस्क्लेमर, बिल्कुल डिस्क्लेमर। अच्छा
आपको भरोसा नहीं, अच्छा पूछ लेता हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ जी का आईपीओ है तो कौन कौन पैसा लगाएगा? हमारे पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं, कौन कौन लगाए, जरा हाथ खड़ा करो। ये देखो किरण, अरे बग्गा साहब, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? बग्गा साहब ने तो बोल दिया। पालविया जी देखिए, कंडीशन है, कंडीशन। किसने बोला? बंसल जी ने बोला। जी बंसल जी क्या बोले? एंकर इन्वेस्टमेंट करेंगे अनिल जी, एंकर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एंकर इन्वेस्टमेंट। अनिल जी हम सब लोग लगाएंगे, अनिल जी सब लोग लगाएंगे एप्लीकेशन, बट सबके सब लगाएंगे एप्लीकेशन अनिल जी, जनवरी जाके अनिल जी, उससे पहले बाकी है सही जवाब और लेके जाएंगे अनिल जी। सही जवाब बंसल जी, रोड शोज में हम जनवरी जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन लगाएंगे। जल्दी से इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। तो सिद्धार्थ जी, पता चला अभी तक तो एप्लीकेशन से एंकर इन्वेस्टर आए, पता चला को प्रोमोटर बन गए। हम तो कंपनी के को प्रोमोटर बनेंगे, काम तो सिद्धार्थ जी को ही करना है, रिसर्च तो उनको ही करनी है, हमें तो खाली पैसे ही लगा दे। तो चलिए सिद्धार्थ जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कभी न कभी आप लिस्ट जरूर होंगे, और आप होंगे तो दर्शकों को, निवेशकों का भला जरूर करेंगे। तो क्रिसिल है सिद्धार्थ जी की तरफ से वो दमदार पिक जो आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए 10 की कमाई के शेयर ले लिए जाए। कुणाल जी राकेश जी से ही पूछ लेते हैं। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी, 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है जेके सीमेंट पर। अनिल जी, सीमेंट स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। काफी बड़ा और स्टीप करेक्शन आया सारे ही सीमेंट स्टॉक्स में। जेके सीमेंट में भी काफी बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा, लेकिन अब एक डबल बॉटम पैटर्न इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर विकसित हुआ है, उसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो हमें लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए जेके सीमेंट खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रिवर्सल है, यहां से लिमिटेड डाउनसाइड है 3800, 3800 के टारगेट के लिए जेके सीमेंट 10 की कमाई का स्टॉक है। इन स्तरों पर करेक्शन पर इसको खरीदें। देखिए, अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3800 के टारगेट, बड़े टारगेट्स के लिए आपके लिए राय है जेके सीमेंट पर खरीदारी की राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन पिक्स भी लेना बाकी है। बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। स्वागत है, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 की कमाई। एक्शन में है बाजार और निफ्टी पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। 17,250 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है इस समय। आइए चलते हैं 10 की कमाई के लिए पालविया साहब के पास। पालविया साहब बताएं आपका स्टॉक सर। दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पेपर स्पेस से, क्योंकि पूरे ही पेपर सेगमेंट में देखें तो लास्ट 2 महीने से एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, हमें यहाँ पे स्टार पेपर का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ड्यूरिंग द मंथ अगर देखें तो 16% के आसपास का गेन है, लेकिन अगर इसके मंथली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में अब 2019 के भी जो हाई बने थे उसको भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से मंथली चार्ट पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद अब ये रैली यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है, हमें लगता है स्टार पेपर को यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। 185 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 170 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 230 से लेकर 250 तक के। तो ये पोजिशनल पिक होगी स्टार पेपर। ओके, स्टार पेपर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय पालविया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। 10 की कमाई का ये स्टॉक है कैश मार्केट का। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का। एक तो आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनी के नतीजे बड़े खराब आते हुए दिख रहे हैं। टीसीएस ने निराश किया, फिर इन्फोसिस ने तो निराश नहीं किया, इन्फोसिस ने तो दुखी कर दिया। दुखी निराशा तो छोटा शब्द है, सब निराशा में बहुत ज्यादा। जब क्या क्या सही शब्द क्या होना चाहिए उसका, मतलब मारपीट टाइप वाला है इन्फोसिस में जो हुआ था। बहुत मतलब कुश्ती में करते हैं ना जो, हाँ एकदम पटक के वो करना, चित्त कर दिया, चित्त कर दिया। तो ये इन्फोसिस ने किया। तो कई सारी आईटी कंपनियां जहां रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। अब किस मिड कैप आईटी कंपनी पर नतीजों का असर पड़ सकता है, खराब नतीजों का असर पड़ सकता है? एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार है कुशल गुप्ता। बताइए किस स्टॉक पर रिसर्च की है आपने और क्या है रिसर्च?
सर स्टॉक है बिरला सॉफ्ट का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से आईटी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे, आप इन्फोसिस की बात कर रहे थे, मार्जिन कट ऑलमोस्ट 2% का वहां पर आता हुआ दिखा था और उसके बाद आप स्टॉक प्राइस में उसका रिएक्शन देखिए तो कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, आपने माइंड ट्री और एलटीआई के नंबर्स भी आते हुए दिखे, वहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही थी नंबर्स में, पर उसके बाद भी जो उनका रिएक्शन है वो कमजोरी की तरफ ही था, क्योंकि ये सब प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट के हिसाब से। इनफैक्ट 3 बड़े पॉइंट्स है बिरला सॉफ्ट को यहां पर जिस तरह की अभी जो मूड माहौल बना हुआ है उसमें इनके काफी खराब नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए यहां पर पिछली 4 तिमाहियों में जो अट्रिशन दर है बाकी आईटी कंपनियों का लगभग मेरी रिसर्च के अनुसार 2 गुना होता हुआ दिखा है। इस बारी इनका जो पिछली 4 तिमाहियों में जो अट्रिशन दर है वो 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। 11.6% Q4 FY21 में था और इस बारी Q3 FY20 जो पिछली तिमाही थी उसमें 31.4% का अट्रिशन है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का अट्रिशन रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको हायर वेजेस भी देने पड़ेंगे, अलग से और पैकेजेस भी देने पड़ेंगे, तो इसका सीधा सीधा असर इनकी मार्जिन्स पर पड़ेगा और मार्जिन्स पर जब भी असर पड़ता है आपको ईपीएस पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए इनसाइडर्स और साथ ही जो अन्य निवेशक है, जो बाजार के दिग्गज निवेशक है, उनके पिछले 12 महीनों से आपको लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2021 में आप देखिए यहां पर जो कंपनी के सीईओ है धर्मेंद्र कपूर जी, उन्होंने करीबन 2 लाख शेयरों की बिकवाली की है 402 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो यानी कि मौजूदा भाव से भी जिस तरह की यहां पर जो प्राइस पे यहां पर डील होती हुई दिखी थी या जो बिकवाली होती हुई दिखी थी वो भी सिग्निफिकेंट नीचे लेवल्स पर होती हुई नजर आई है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा जो दिग्गज निवेशक है जिसमें आशीष धवन जी मौजूद हैं, उनकी होल्डिंग 3.61% थी, वो घटकर अब मार्च 2022 में अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 1.29% हो गई। तो लगातार यहां पर गिरावट आई है और आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल जैसे जो निवेशक हैं उनकी भी मार्च 2021 में 1.8 और 1.08% यानी कि 1% से ज्यादा की होल्डिंग थी, पर अब इनका नाम नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न की सूची में। तीसरा बड़ा पॉइंट आप देखिए जो भी साथी कंपनियां हैं यानी कि मार्केट कैप के अनुसार आप बाकी कंपनियों को कंपेयर करें तो बिरला सॉफ्ट के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर, एफएसएल या फिर साइंट, इन तीनों चारों कंपनियों में जिस तरह का मार्केट कैप इनका कंपेरेबल है उसमें सबसे महंगी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से पी देखेंगे तो 28.5 की पी इसकी बनती है और अन्य कंपनियां अभी भी उससे लोअर लेवल्स पर है। और यह भी मैं आपको बता दूं जहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 24% का रिटर्न दिया है, यहां पर यह शेयर बिरला सॉफ्ट में ऑलरेडी 70% की तेजी आ चुकी है। तो हेविली कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड दिख रहा है और आगे के जो अंदेशे हैं वो गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताइए, एक तो वैल्यूएशन बहुत सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा हुआ है, करेक्ट। अच्छा आप ये कह रहे कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचा है पिछले तिमाही? बेचा है सर, वही आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल उनका 1% से ज्यादा की होल्डिंग थी और अब वो 1% के नीचे दिखाते नहीं है अपने को भी। हाँ, 1% से नीचे का इंडिविजुअल में नाम नहीं आता, इसका मतलब बेचा तो है तभी 1% के नीचे है। करेक्ट। बड़े इन्वेस्टर्स की बिकवाली है। और क्या मेजर कारण आपको दिख रहा है? एक तो बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, दूसरा स्टॉक सबसे ज्यादा भागा हुआ है, सबसे ज्यादा भागा हुआ है। और तीसरी बड़ी चीज है सर मार्जिन। अगर मार्जिन जिस तरह के 2% का कट इन्फोसिस में आया, यहां पर भी मार्जिन का अगर बड़ा कट आता है क्योंकि अट्रिशन रेट जो है वो इनकी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिखी है। 11.5% था Q4 FY21 में और इस बारी Q3 में जो पिछली तिमाही बीती है 31% का अट्रिशन था इनका। 3 क्वार्टर में सर देखिए 11% से 31%। इंटरेस्टिंग है। मतलब लोग जिस तरह से जा रहे हैं रिटेंशन करने के लिए, अगर आप पैसे बढ़ाने तो पड़ेंगे। ठीक है, अगर इन्फोसिस का ही 25% अट्रिशन रेट हो गया है छोटी कंपनी तो इनका 31% तो मतलब होना ही होना है, इसमें कोई मतलब सवाल ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और सर रेट भी डिफरेंस है, यानी कि इन्फोसिस का मैं देख रहा था तो 11.5-12% से 25.5% हुआ, यानी कि 2x होता हुआ दिखा है लगभग। यहाँ पर 11 से 3x मतलब स्ट्रेट अवे। इसी पे एक बार राय भी लेता हूं मैं बग्गा साहब से भी कि आईटी कंपनी में जो बड़ा टैलेंट क्रंच है और जिस तरह से 25% एक बार पहले मैं बिरला सॉफ्ट पे राय ले लूं उसके बाद में एक बार जाता हूं। बिरला सॉफ्ट जरा एक बार सुमित जी चार्ट्स देखिए इसके कैसे दिख रहे हैं? चार्ट्स कमजोर है? अनिल जी देखिए मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिला है। जहां तक बिरला सॉफ्ट का सवाल है, पिछले 7 दिन से हर रोज इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है और 495 से ये गिर के 75 रुपए का फॉल दिखा चुका है, 425 के नीचे आ चुका है। तो उन्हें डीएमए लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं। अगर स्टॉक के अंदर यहाँ से नीचे में 415 के लेवल टूटे तो आने वाले दिनों में 380 रुपए तक का मूव दिखाएगा। मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा इसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए। नीचे के अंदर 415 का लेवल टूटा तो 400 से 380 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर राय इस वक्त आती है। सर आप एक बार ये आईटी शेयरों पर और आईटी कंपनी के ये जो बड़े भारी भरकम आर्टिशन रेट आ रही है 25%, 30%, बग्गा साहब से एक बार राय लेना चाहता हूं। सर एक एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा नया आता है, तो उसको एडजस्ट होने में 3-6 महीने लगते हैं। आईटी कंपनी में भी लगते होंगे सर, ऐसा तो है नहीं कि आया आज काम चालू एकदम। तो सर ये अगर इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा नौकरियां छोड़ने का सिलसिला रहेगा, तो पहले तो ये कारण बताएं क्यों, और दूसरा इसका क्या असर पड़ेगा सर? कारण तो अनिल जी बहुत क्लियर है। वो जो ग्रेट रेजिग्नेशन वेव चल रहा है दुनिया भर में, वो हमारे आईटी कंपनीज को भी हिट कर रहा है कि कोविड के बाद लोग इतने कीन नहीं है कि जाके ऑफिस में फिर काम करें, या तो एक तो वो है। दूसरा है जो और अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, भारत स्टार्टअप कैपिटल है विश्व का, और बहुत सारे आईटी के जो लोग जा रहे हैं या अपना शुरू कर रहे हैं एंटरप्राइज, या फिर ये जाके स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न्स में स्टॉक लेके काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है। 20 से 30% एट्रिशन का मिड कैप आईटी में ज्यादा हिट है। और इससे क्या होगा कि आपको जब नया मुलाजिम आप लेके आते हैं, सो 5 से 6 महीने की सैलरी आप ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ जो कंपनी को कॉस्ट लगती है। तो अगर 1 लाख रुपए आप महीने का एम्प्लॉय को दे रहे थे, तो 6 लाख रुपए का कॉस्ट है कंपनी का। दूसरी बात यह है कि नए लोग जो लेके आते हैं उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो पढ़ाई करवाई जाती है, नारायण मूर्ति साहब ने भी यही कहा था, इतना बड़ा मैसूर में इन्फी का ट्रेनिंग सेटअप है, सब कंपनियों ने अपने ट्रेनिंग सेटअप चालू किए हुए हैं। कई हफ्ते लगते हैं पहले ट्रेन करने में, फिर धीरे धीरे उनको प्रोजेक्ट में लाया जाता है क्लोज सुपरविजन के साथ, और 3-4 साल में वो एम्प्लॉय आपको वापस रिटर्न देना शुरू करता है। अगर इतना बड़ा एट्रिशन रहता है तो कंपनीज के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, और कंपनी से काफी इंटेलेक्चुअल कैपिटल निकल जाता है, प्रोजेक्ट्स डिले होने की आशंका रहती है। तो अब यही देखना है कि ये कंपनीज इससे कैसे उभरती हैं। टीसीएस अगर आप देखें 35,000 लोगों ने छोड़ा पिछली तिमाही में, बट 1 लाख लोगों को उन्होंने पूरे साल भर में हायर भी किया, तो 6 लाख लोग हैं। उसमें से अगर 20% 30% निकलते हैं तो 1.25 लाख से 2 लाख लोग साल की आप बात कर सकते हैं, जो कोई भी कंपनी ऐसी हर्ट हो सकती है, उसके मार्जिन हर्ट हो सकते हैं। तो यही मार्केट सोच रहा है। मेरा अपना सोचना यह है कि ये पोस्ट कोविड एक लोगों में डायलेमा आया है, ये ग्रेट रेजिग्नेशन हर जगह चल रहा है। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था यूएस में, वो कह रहे थे देखिए हम $1.5 लाख भी देने को तैयार हैं काम के लिए, जो हम पहले $60,000 देते थे 2 साल पहले। $1.5 लाख पे भी हमें लोग नहीं मिल रहे, और जो मिल रहा है, जो भी वो कंडीशन रख रहे हैं, हम लेने को तैयार हैं। यूएस में ऐसे 10 मिलियन जॉब्स हैं जो अनफुलफिल्ड पड़े हुए हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मुझे काम ही नहीं करना, जो निकल गए हैं वर्किंग से ही, और घर बैठे जो पैसा बना सकते हैं फ्रीलांसिंग करके, वो तैयार नहीं है। स्पेशली महिलाओं पे ये बहुत असर पड़ा कोविड का, क्योंकि बच्चे भी घर पे थे। नॉर्मली बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं जाके काम कर सकती थी। ये बहुत एक बड़ा असर पड़ा, और वो अब काफी विमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो कह रहे हैं भाई फ्रीलांसिंग बेटर है बनिस्बत इसके कि कंपनी में काम किया जाए। इसका निजात कैसे निकलेगा? आपको सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी। बैंकिंग में ऑलरेडी हुआ है, अनहर्ड ऑफ सैलरीज दिए जा रहे हैं। समर ट्रेनीज को $16,000 महीने के दिए जा रहे हैं, समर ट्रेनी नहीं मिल रहे बैंक्स को, और नए लोगों को भी काफी बड़ी बड़ी सैलरी पैकेज दिए जा